All right, so good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes. Good morning everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome to this new batch. एक नई शुरुआत हम लोग यहां पर आज करने जा रहे हैं आपके करियर की. गुड मॉर्निंग दृष्टि अग्रवाल, गुड मॉर्निंग शुभजीत दास, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन. जितने भी लोग यहां पर YouTube पे देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. जितने भी लोग यहां पर ऐप पे देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. शेख, समीर, नासिर, नीलक्ष, कृष्णा, फरहात अंसारी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. श्वेता चांद, कोमल कुमारी, तुषार अग्रवाल, नीलकीत थॉमस, रिद्धि, यूसुफ शाकिर, क्या बात है. सो मेनी न्यू नेम्स, सम ओल्ड नेम्स. प्रतीक्षा कामले, हिमांशु मिश्रा, यूसुफ, बहुत बढ़िया यार. ओम, मधुकर, कनव जैन, रिद्धि चावरिया, जितेश जैन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी टीचर्स डे. थैंक यू सो मच एवरीवन. एस के मोहम्मद बशीर, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? तेजस डैश, गुड मॉर्निंग. अच्छा, तुम सब लोगों के अटेम्प्ट्स वही जनवरी 26 में. थैंक यू मोहम्मद बशीर, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू एवरीवन. यस, हैप्पी टीचर्स डे. थैंक यू सो मच एवरीवन. यू गाइस आर वेरी स्वीट. शुभजीत, यस. मयंक, ऑल फाइन सर, दैट्स ग्रेट. रिद्धि, थैंक यू. फरहात, यस. जनवरी 26, तुम सब लोगों के अटेम्प्ट जो है वो जनवरी 26 में है. एक्साइटेड फॉर द न्यू जर्नी? यस. सत्यम झा, श्वेता चांद, शुभजीत, अभिषेक सिंह, गुड मॉर्निंग. कृष्णा, so excited. एस के मोहम्मद बशीर कह रहे हैं so excited. रिद्धि चावरिया, yes, January 26. तुषार अग्रवाल, yes, January 26. That's great यार. That's so great. आयुषी कोटकर, good morning sir. Are you fantastically well? Happy Teachers Day. Thank you so much Ayushi. Yes, I am fantastically well. Are you doing fantastically well? Yes, कोमल कुमारी, कृष्णा. चलो, बहुत बढ़िया. तो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का मुद्दा शुरू करते हैं. आप लोगों की क्लास रोज यहाँ पर मंडे टू सैटरडे हुआ करेंगे. सर मैं तो बस ऐसे ही ज्वाइन हो गया. वहां मुझे मालूम है यूसुफ, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि लॉट ऑफ न्यू नेम्स एंड सम ओल्ड नेम्स एज वेल. थैंक यू मनमोहन, थैंक यू. आयुषी कह रही है सर आई एम सितंबर 25 एस्पिरेंट. मुझे मालूम है आयुषी आपका मुझे मालूम है, मुझे पुराने वाले नाम याद है. ठीक है आयुषी, यूसुफ, शुभजीत, मुझे सब पुराने वाले नाम सब याद है ना. ऑलराइट. Zainab, good morning. How are you, Zainab? लक्ष्य महेश्वरी, गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच. यस, मोहम्मद बशीर, आप न्यू हैं, मुझे मालूम है. मुझे मालूम है मोहम्मद, आप नए हो. और बहुत सारे लोग यहाँ पर नए हैं. शुभजीत कह रहे हैं जनवरी 26. यस, ओके शुभजीत, आपका अटेम्प्ट जनवरी 26 में होगा, लेकिन आप पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है. यू वर द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर्स इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. दैट्स ग्रेट. दृष्टि, January 26. आई एम मोर देन ग्रेटफुल फॉर यू टू मेकिंग मैथ सो इजी. थैंक यू सो मच आयुषी, थैंक यू सो वेरी मच. दैट्स सो स्वीट ऑफ यू. रिद्धि, थैंक यू सो मच. रिद्धि कह रही है हैप्पी टीचर्स डे. थैंक यू रिद्धि. चलिए और बढ़िया. शिव, यूट्यूब पे शिवम चौधरी आए हैं, कह रहे हैं सर मैं इंटर का स्टूडेंट बन गया, आपसे पढ़ा था. गुड मॉर्निंग सर, क्या बात है. थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड एक्नॉलेजिंग दिस फैक्ट. थैंक यू सो मच. फर्स्ट टाइम लाइव सर, सो एक्साइटेड. थैंक यू मोहम्मद बशीर, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं. आपकी क्लास की बहुत याद आती है. थैंक यू यूसुफ. बस लेकिन आओ शुरू करते हैं अपना आज का मुद्दा. So good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. पलक नाम के मैं भी बहुत सारी लड़कियों को जानता हूं, लेकिन पलक मैं पहली बार देख रहा हूं. PALLAK. थैंक यू पलक. यूसुफ, आज से YouTube सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे. यस यूसुफ, तो जितने भी लोगों का सितंबर 25 में अटेम्प्ट है ना, 11 बजे से आप लोगों के सेशन स्टार्ट है. 11 बजे हम लोग मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस ही करेंगे. यहां पर भी मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस करूंगा. अब देखो मेरा ना, तो आप लोग वो देखो, क्योंकि मैं यहां पर भी मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं पढ़ाऊंगा एक अलग ही पेस में, अलग ही स्लो पेस में. मैं यहां पर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ाने वाला हूं, लेकिन 11 बजे जो मैं मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पढ़ाऊंगा, उसका पेस अलग होगा, उसकी स्पीड अलग होगी, उसमें जोश अलग होगा, नेक्स्ट लेवल चीजें होंगी. राइट सर, न्यूमरोलॉजी करा होगा. अच्छा, ऑलराइट सर, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई. वी विल मीट सून इन इंटर टैक्सेशन बैच. यस आयुषी, थैंक यू सो वेरी मच. ठीक है. अमान, गुड मॉर्निंग. जैनब, थैंक यू. आयुषी, रिद्धि चावरिया, मैं बहुत बढ़िया हूं, थैंक यू. अच्छा, हमारे पास दो रिद्धि हैं, एक है रिद्धि चावरिया, एक है रिद्धि. सो एक्साइटेड सर, आपकी मैथ्स ट्रिक्स अच्छी हैं. थैंक यू मनमोहन. चलिए, इससे पहले कि बाकी सारे लोग बोले कि अरे यार तो स्टार्ट तो करो, ठीक है, तो हम लोग यहां पर फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो मैं आप लोगों को शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा
ठीक है। सो दिस बैच इज फॉर जनवरी 26 एज वेल एज फॉर May 26, और हम लोग अभी यहां पर पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, कोर्स स्ट्रेटजी समझेंगे कि हम लोग इस बैच में कैसे पढ़ेंगे, कैसे सारी चीजें होंगी, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। तो देखो, आप लोगों के ना बहुत सारे सवाल होंगे अपने मन में कि कितने मार्क्स का पेपर होता है, ये कितने घंटे का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है क्या, कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, या कौन सा कैलकुलेटर बेस्ट है, सिलेबस क्या है, स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और क्या हमारे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आता है। यस, हम लोगों का एक क्लोज्ड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनेगा, जिसमें आप लोग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्यूए वाले स्टूडेंट्स होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पेड स्टूडेंट्स होंगे। एंड इसमें होगा क्या, आप लोग बस मुझे अपनी इनवॉइस भेजोगे और उस इनवॉइस के बेसिस पर मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। थैंक यू यश शर्मा, कृपया करके सारे स्टूडेंट्स वहीं करें जो सर बोले, उनकी बात अच्छे से सुनना। या यस, ये वाली एडवाइस काफी अच्छी दी यूसुफ आपने, ये मैं भी बोलने वाला था लेकिन आपसे आया है तो ये आई थिंक बेटर हिट करेगा, क्योंकि ये पुराने स्टूडेंट से अगर कोई बात सुनी जाती है ना तो वो सीनियर्स ने बोला है, हमें सीनियर्स ने बोला है। ठीक है, आयुषी भी कुछ कह रही है, यस सर का सुनेंगे तो बढ़िया ही होगा। स्टार्टिंग में जरूर पैनिक स्ट्रिकन हो सकते हैं, बट लेट इट टेक टाइम, ऑल विल बी फाइन, एबल टू टेल फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू आयुषी, थैंक यू यूसुफ फॉर सेइंग दीज वंडरफुल वर्ड्स। चलो एक एक करके हम लोग अपना मुद्दा यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ये पेपर कितने मार्क्स का होता है? तो भाई साहब ये पेपर 100 मार्क्स का होता है। देखो ये जीरोस कितने ज्यादा खुश हैं। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, इस वजह से जीरोस बहुत ज्यादा खुश हैं। कितने घंटे का पेपर होता है? तो भाई ये 120 मिनट्स का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। एंड दिस इज अ कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, हर क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, और उनमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, तो उस आंसर को आपको टिक करना होगा। और यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू आर अवॉर्डेड 1 मार्क, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर आपका 0.25 मार्क कट जाता है। राइट, तो सपोज आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, पहला वाला क्वेश्चन सही हो गया तो आपको उसमें 1 मार्क मिला, दूसरा वाला क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो उसमें 0.25 कट गया, तो आपका ओवरऑल स्कोर रह जाएगा 0.75। ठीक है, तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो यहां पर चैट बॉक्स में फटाफट से मुझे बताओ कि क्या हम लोग एग्जाम में तुक्के मारेंगे, हाँ या ना? जल्दी बताओ, क्या हम लोग एग्जाम में तुक्के मारेंगे? क्या हम लोग एग्जाम में तुक्के मारेंगे? यश कह रहे सर जनवरी अटेम्प्ट तक हो जाएगा ना? हाँ हाँ, बहुत आराम से हो जाएगा यार। ऋषिक लोया कह रहे हैं सर अप्रोक्सीमेटली कितने लेक्चर्स होंगे एंड कब तक खत्म हो जाएगा सिलेबस? 30 नवंबर तक हो जाएगा दोस्त। ठीक है ऋषिक, 30 नवंबर तक हो जाएगा। यस, कृष्णा, रिधि, शुभजीत, दृष्टि, पुनानी, नील, रमशा, रिधि, अभिषेक, फरहाद, मोहम्मद, प्रीत, ओम, कृष्णा, कनव, तुषार, श्वेता, जैनब, प्रतीक्षा, ऋषिक, दिशा, बिल्कुल भी हम लोग तुक्के नहीं मारेंगे। तुक्के मारने का कोई सीन ही नहीं है ब्रो। दिशा, कोमल, यश, नीलक्ष, बिल्कुल सही है, तुक्के मारने का कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो अब पता लगा हम लोगों ने जितना भी कुछ भी सही किया, अच्छे खासे मार्क्स आए, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में हम लोगों के मार्क्स कट गए, इसका कोई सेंस थोड़ी बनता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैलकुलेटर इज अलाउड, और सबसे अच्छी बात है कि जो कैलकुलेटर बेस्ट है वो ये वाला कैलकुलेटर है। दिस इज अ कैलकुलेटर दैट आई रेकमेंड। ठीक है, ये है, देखो ये वाला कैलकुलेटर है, इट्स ऑरपैट OT 512 GT। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यस, ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेटर जो मैं यूज कर रहा हूं 2009 से। राइट, मतलब नॉट दिस एग्जैक्ट कैलकुलेटर, ये तो मैंने अभी नया खरीदा है, लेकिन ऑरपैट OT 512 GT ये वाला कैलकुलेटर, दिस आई हैव बीन यूजिंग सिंस 2009। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कोई भी कैलकुलेटर ट्रिक्स अगर आपको बताऊंगा ना, तो वो इस कैलकुलेटर पर 100% सॉल्व हो जाएंगे, 100% इस कैलकुलेटर पर वो अप्लाई करती हैं। राइट, अब क्या होता है, आप में से कई सारे लोगों के पास हो सकता है कुछ डिफरेंट टाइप की कैलकुलेटर्स हो, उनमें भी ट्रिक्स अप्लाई करेंगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि कोई कोई ट्रिक में मे बी एक आध बटन एक्स्ट्रा दबाना हो, एक आध बटन कम दबाना हो, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल ऑफ योर कैलकुलेटर। राइट, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आपके पास अगर कोई भी और कैलकुलेटर तो वो एग्जाम के लिए अलाउड नहीं है, अलाउड है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट कैलकुलेटर है, जो मैं रेकमेंड करता हूं वो ये वाला होगा, ऑरपैट OT 512 GT। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वाला कैलकुलेटर परचेज कर लेते हो ना, तो आपके दिमाग से एक टेंशन खत्म हो जाएगी, बिकॉज यू विल नो फॉर श्योर कि जो भी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, जो भी बटन्स दबाने के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा, वो बटन्स अगर आप लोग प्रेस करोगे तो कैलकुलेटेड ट्रिक्स आप लोगों की ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी और सही अप्लाई होंगी। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग पहले ही दिन से वो वाले कैलकुलेटर यूज करो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उससे होगा क्या, जो भी मैं कैलकुलेटर
ट्रिक बताऊंगा वो अप्लाई हो जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, कई सारे लोग कहते हैं सर मेरे पास तो कैसियो का ये वाला है, सर मेरे पास तो सिटीजन का ये वाला है, सर इसमें ये वाली ट्रिक काम नहीं कर रही, सर इसमें ये वाला हो नहीं पा रहा। तो अभी आप देखो, मेरे पास वो तो है नहीं कि मैं आऊं और हर कैलकुलेटर के मॉडल के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा देखो इसमें ऐसे कर लो, इसमें ऐसे कर लो, या मैं आप लोग से कहूं कि आप अपना कैलकुलेटर मेरे घर पे भेजो, मैं उसमें कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग करके कुछ ना कुछ तो उसकी प्रोग्रामिंग में चेंज करूं, जिससे जो मैं बताऊं आपके कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाए। इसलिए टू सेव योर टाइम एज वेल एज टू सेव माय टाइम, द बेस्ट थिंग वुड बी कि आप लोग ये वाला कैलकुलेटर ले लो, ऑरपैट OT512 GT, Amazon पर अवेलेबल है। और मजे की बात है, इसमें इंडियन डिजिट सेपरेटर है। इंडियन डिजिट सेपरेटर का मतलब होता है अगर आपने 1,25,997 रुपए डाले तो जो कॉमास आएंगे ना, वो कॉमास इंडियन डिजिट्स के हिसाब से आएंगे। ये देखो जो कॉमास आते हैं ना वो इंडियन डिजिट्स के हिसाब से आते हैं। तो जब आप अकाउंट्स वगैरह सॉल्व करते हो, मतलब मैंने अभी रिसेंटली कैसियो वाला भी कैलकुलेटर ऑर्डर किया था, क्योंकि आप में से कई सारे लोग कैसियो कैसियो कह रहे थे, मैंने सोचा एक बार कैसियो वाला भी देखता हूं, बट स्टिल मैंने उसको रिजेक्ट इसलिए कर दिया था क्योंकि उसमें ना मिलियंस और बिलियंस में कॉमास होते थे। तो जब आप अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप लोगों को चाहिए कि यार देखो, कई बार ऐसी दिक्कत होती है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा 11th और 12th में भी, या मे बी अभी सीए फाउंडेशन में करोगे, कि जब आप अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो कॉमास लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया में थाउजेंड्स, लाख्स और 10 लाख्स और करोड़ में बात होती है, लेकिन जितने भी कैलकुलेटर्स होते हैं वो बाहर के मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, और बाहर के मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से वहां पर मिलियंस और बिलियंस में कॉमा कॉमा सेपरेट होता है। तो अगर आप लोग ये वाला कैलकुलेटर यूज करोगे ना तो इंडियन डिजिट सेपरेटर होने की वजह से आप लोगों को उसमें भी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अकाउंट्स में भी आसानी होगी, राइट। और कोई भी टीचर कोई भी ट्रिक बताएगा इस कैलकुलेटर पे काम वो कर जाएगी। ऑलराइट, सिलेबस क्या है नाउ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, अब यहां पर देखो आप लोग, सिलेबस यहां पर क्या होता है, लेट्स सी। बिजनेस मैथमेटिक्स आपका 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें हम लोगों के कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो यहां पर मैंने आप लोगों के सामने दिए हुए। तो वी हैव 8 चैप्टर्स इन बिजनेस मैथमेटिक्स, देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग जो कि 20 मार्क्स का आता है, और उसके बाद वी हैव स्टैटिस्टिक्स जो कि 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब आप लोग ना जरा यहां पर ध्यान दो, अब आप में से कितने सारे लोग हैं जिनके पास 11th और 12th में मैथ्स नहीं थी, एक बार फटाफट से यहां पर बताओ, एक बार फटाफट से बताओ यहां पर। ऑलराइट, अच्छा यहां पर कुछ और भी कमेंट्स आए हुए हैं। तुषार अग्रवाल कह रहे हैं सर मैंने आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस देखी थी, आपके कैलकुलेटर ट्रिक्स फैंटास्टिक, थैंक यू तुषार। रिद्धि, सर मैंने आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं, आई फर्स्ट थॉट मैथ्स तो नहीं होगा, बट आफ्टर आई अटेंडेड योर क्लास आई फील दिस सब्जेक्ट इज क्वाइट इजी एज यू मेक मोर इजी, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो वेरी मच। रिद्धि, नंदिनी गुप्ता गुड मॉर्निंग, शुभजीत, अच्छा सर आप जीसी में लिंक भेज देना, हाँ ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है यश, मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा। हाँ ऑल राइट, तो जितने भी लोगों के पास मैथ्स 11th 12th में नहीं थी, आप लोगों से मैंने पूछा था, तो मोहम्मद बशीर, अंश गुप्ता, नील कीत, थॉमस, दृष्टि, यश, मीरू, रिद्धि, शुभांगी, प्रीत, तुषार, मनमोहन, तेजस, दिशा, मयंक, इशिता, सत्यम, नंदिनी, जितेश, अभिषेक, श्वेता, रमशा, कृष्णा, निष्ठा, फरहात, रिद्धि, ऋषिक, मीरू, जैनब, ओम, शेख, लक्ष्य, सुदीप्ति, मीरू, सनसन, मार्टिस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सो मेनी ऑफ यू डिड नॉट हैव मैथ्स इन 11th एंड 12th, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात ऑनेस्टली बताऊं, आप लोगों को थोड़ी सी शॉकिंग लगेगी, बताऊं, फटाफट से बताओ ग्रुप पे, यहां पर चैट बॉक्स में लिखो बताओ, चैट बॉक्स में लिखो बताओ, आप लोग लिखो चैट बॉक्स में बताओ। मैं आपको एक अमेजिंग सा फैक्ट बताता हूं, बताऊं, पक्का बताऊं। आप लोगों के पास ना एक बड़ी अच्छी कंपेरेटिव एडवांटेज है अगर आपके पास 11th और 12th में मैथ्स नहीं थी तो, क्योंकि आपका ना एक माइंडसेट थोड़ा सा ओपन रहेगा। तो आप लोगों को जो भी चीज मैं बताऊंगा आप लोग उसको मान के चलोगे, हाँ हाँ ठीक है बस ऐसे ही होता है। अगर आपके पास 11th और 12th में मैथ्स थी ना तो आपका ना दिमाग थोड़ा सा उलझा रहेगा, यार 11th और 12th में तो हम ऐसे करते थे, यार वहां पर तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, यहां पर निशांत सर आप ये बता रहे हो। तो ये ना आप लोगों के पास एक कंपेरेटिव एडवांटेज है अगर आपके पास 11th और 12th में मैथ्स नहीं थी तो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट कि यार मेरे पास तो, मैं तो नॉन मैथ्स स्टूडेंट हूं, मुझसे तो पता नहीं मैथ्स होगी या नहीं होगी, आप ये सोचो कि आपके पास तो एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है कि आपके पास मैथ्स नहीं थी। तो जो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा आप एक क्लीन स्लेट से, एकदम फ्रेश माइंड से यहां पर पढ़ पाओगे। तो इसी बात पर यहां पर चैट बॉक्स में कर दो बूम, इसी बात पे यहां पर चैट बॉक्स में कर दो बूम, क्योंकि ये आप लोगों के लिए कंसिडरेबल एडवांटेज है। थैंक यू सो मच अनिरुद्ध मिश्रा। मीरू, ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। रिद्धि, मोहम्मद, दृष्टि, यश, यस, अमेजिंग, लविंग द एनर्जी ऑफ द चैट सेक्शन, लविंग यू गाइस, लविंग द एनर्जी ऑफ द चैट सेक्शन, लविंग द एनर्जी इन द क्लास यार, सीरियसली मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आपके पास 11th और 12th में मैथ्स नहीं थी। तो अब अगर आपके पास 11th और 12th में मैथ्स नहीं थी तो क्या आप लोग डरोगे? चिल्ला के बोलो यहां पर नहीं। अगर आप लोगों के पास 11th और 12th में मैथ्स नहीं थी तो क्या आप लोग यहां पर डरोगे? चिल्ला के बोलो नहीं।
क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक एडवांटेज है। नहीं, यस, पूरे चार्ट बॉक्स में जोश के साथ बोलो नहीं नहीं नहीं। यस, वेरी नाइस। जैनब, फरहात, निष्ठा, श्वेता, मनमोहन, रिद्धि, मयंक, नील, ग्रेट, अमेजिंग, टू गुड। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक और मजे की बात बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, चैट बॉक्स में लिखो बताओ। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आप लोगों को, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। पहले ही दिन से भयंकर वाला कॉन्फिडेंस आएगा। चैट बॉक्स में लिखो बताओ। देखिए, रिद्धि, मोहम्मद, यश, दृष्टि, दिशा, पुरानी यानी पुनानी, सॉरी यार, ये वो ना एन थोड़ा सा आर जैसा लग रहा था। ऑलराइट, बताऊं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैथ से डर लगता है, ठीक है, मैथ से डर लगता है। लॉजिकल रीजनिंग देखो कितने का है, 20 मार्क्स का है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में देखो चैप्टर नंबर 13 और 14 मिलाकर कुछ 15-20 मार्क्स के आ रहे। ऋषिक कह रहे सर आप पढ़ाओगे तो सब आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऋषिक। ये देखो स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर्स 13 और 14 मिलाकर आपके पास कुछ 15-20 मार्क्स के आ रहे, ठीक है। तो 15-20 मार्क्स यहां पर हो गए और लॉजिकल रीजनिंग के 20 मार्क्स हो गए। बताओ बच्चों टोटल कितना हुआ? लॉजिकल रीजनिंग में 20 मार्क्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स के पहले के 2 चैप्टर्स में 15-20 मार्क्स हो गए। बताओ बच्चों टोटल कितना हुआ? टोटल 40 हो गया। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। टोटल 40 हो गया सर, अब तो किसी से डर नहीं लग रहा है। क्या बात है रिद्धि, सो नाइस ऑफ यू। ये देखो ऋषिक कह रहे 55। अबे 20 + 20 40 होता है ना, 55 कहां से हो गया? तेरी मैथ्स बचपन से ही कमजोर लग रही है मुझे। कोई बात नहीं ऋषिक, यहां पर सब ठीक हो जाएगा। अब तू सही जगह पर आया भाई। तू देख, तू ना रोज लाइव क्लास करियो भाई ऋषिक, ठीक है। नहीं कहां से 55 तूने कर दिया इसको। इन्हीं में मजाक कर रहा हूं यार। देखो अच्छा एक बात और है, मैं ना ऐसे बीच बीच में ना टांग खींचता रहूंगा, मैं बीच बीच में मजाक करता रहूंगा, तो कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। एक बड़ा भाई बैठा है यहां पर, बड़ा भाई मजाक भी कर सकता है, बड़ा भाई डांट भी सकता है, बड़ा भाई मजे भी ले सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। ऋषि तभी आपको मस्का लगा रहे हैं सर। अच्छा नहीं नहीं यार, ऐसे गलती हो जाती है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझसे भी हो जाती है कई बार, ठीक है। तुषार कह रहे सर आपकी क्लास में बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच तुषार, ठीक है। अब आप लोग यहां पर बिजनेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 4 देखो। चैप्टर नंबर 4 कितने का आ रहा है? दिशा कह रही है उसने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस जोड़ दिया होगा। यस दिशा, अब यहां पर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस देखो। बड़े भाई की डांट बहुत प्यारी होती है, ही आयुषी को पड़ी हुई है 2-3 बार। आयुषी को पिछले मैच में पड़ी हुई है 2-3 बार, बड़ी प्यारी है यार तो आयुषी, ठीक है। ये आपका 15 मार्क्स ऑन एन एवरेज हम लोग पकड़ सकते हैं उसको, ठीक है। कभी 14 नंबर का आता है, कभी 16 नंबर का आता है, तो ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स का ही आ जाता है। तो 40 नंबर वो हो गए, 15 नंबर ये हो गए, ऑलमोस्ट 55 मार्क्स तो आप लोगों के इन्हीं चैप्टर्स में से आ जाते हैं, ठीक है। आयुषी कह रही है आई नो, बट मैं बुरा नहीं मानती। आई नो आई नो आई नो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 55 मार्क्स तो आपके इन्हीं चैप्टर से हो गए, ठीक है। तो क्या हम लोगों को वो गंदे गंदे चैप्टर्स इक्वेशंस पढ़ेंगे, या फिर हम परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, या फिर हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे? इतना सब हम लोगों को लोड लेने की जरूरत है क्या? क्या हम लोगों को इतना सारा लोड लेने की जरूरत है क्या? कि हम लोगों को तो कैलकुलस भी पढ़ना पड़ेगा? ओ माय गॉड, इतनी सारी मैथ्स है। क्या आप लोगों को पूरे सिलेबस में कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है क्या? कहीं पर कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। गंदी गंदी इक्वेशंस करने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? क्या हमें मैथ्स का बहुत बड़ा विद्वान बनना है, या हम लोगों को भैया सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पास करा दो, किसी तरह निकालो बस? हमें क्या करना है? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ हमें क्या करना है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 1 मैथ्स का बहुत बड़ा विज्ञान बनना है, और ऑप्शन 2 हम लोगों को सीए फाउंडेशन मैथ्स निकालो भाई, निकालो, अच्छे मार्क्स से पास करा दो बस, ठीक है। ऑप्शन 2 बस मतलब 90 चाहिए। हाँ वही वही मतलब 90 चाहिए का मतलब वही हो गया ऑप्शन 2 ना। मैथ्स का विद्वान बन के आप 90 नहीं ला पाओगे, मतलब 90 लाने के लिए आपको मैथ्स का विद्वान बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यश शर्मा कह रहे हैं 1.5 सर, थोड़ा थोड़ा दोनों का हो जाएगा, ये 1.5 आपका हो जाएगा। कितने लोगों का एम है 90 प्लस लाने का? यहां पर कितने लोगों का एम है यहां पर 90 प्लस लाने का? फटाफट से बताओ यहां पर कितने लोगों का एम है 90 प्लस लाने का? क्विकली इन द चैट बॉक्स। 90 प्लस लाने का एम है तो 90, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सब अमेजिंग। तो 90 प्लस लाने का अगर एम है भाई, तो वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो मैं आप लोगों को पहले दिन से बताऊंगा। करने के लिए रेडी हो तो बोलो रेडी। 90 प्लस लाने के लिए वो सब कुछ करना होगा जो मैं पहले दिन से बताऊंगा। अगर ये करने के लिए रेडी हो तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो रेडी, ठीक है। रेडी हो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। जो मैं बोलूंगा वो आपको करना होगा, मेरी गारंटी है 90 प्लस पक्का है। जनवरी 26 में 90 प्लस पक्का है, ठीक है। ऑलराइट,
अब यहां पर देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को बड़ी खुशी होगी और थोड़ा सा शॉकिंग भी लगेगा ये जानकर कि मैं आपको अभी एक चीज बोलने वाला हूं। 90 प्लस लाने के लिए ये जो आपको मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में चैप्टर नंबर 8 दिख रहा है, ये हम लोग नहीं करने वाले हैं। ये जो कैलकुलस वाला चैप्टर है ना, इसको आप लोगों को छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। तो जो जिनके पास 11th और 12th में मैथ्स होता है वो लोग तो कर लेते हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग में से मेजॉरिटी लोग नॉन मैथ्स वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग कैलकुलस में जितना सारा टाइम और एफर्ट यूज करेंगे, उतना ही टाइम और एफर्ट अगर हम लोग बाकी पेपर में कर लेंगे तो हम लोग बहुत आराम से 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। आपने कभी सोचा है कोई एक टीचर कह रहा है कि भाई ये वाला चैप्टर ही छोड़ के चले जाओ, वो भी क्लास के पहले बैच के पहले दिन में? कभी देखा है आपने कि कोई भी एक टीचर आपसे बैच के पहले दिन में कह रहा है भाई ये वाला चैप्टर गंदा है, इस चैप्टर को छोड़ के चले जाओ? ठीक है, ये आपने कभी नहीं देखा, राइट? मोहम्मद नहीं देखा, मयंक नहीं देखा, तो एक बार चैट बॉक्स में बूम कर दो। ठीक है, तो एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से आप लोग सब लोग करेंगे बूम। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग सब लोग करेंगे बूम, यस। ठीक है, तो ये आप लोगों को खत्म। ये तो पहले ही सोचा था नहीं पढ़ूंगा, दोस्तों ने डरा दिया था। नहीं नहीं, डरने की कोई बात ही नहीं है आसान चैप्टर, लेकिन जो नॉन मैथ स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू डू दिस। तो ये 4 से 5 नंबर का आ रहा है, तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर ऑन द रिमेनिंग 95% ऑफ द पेपर ना। ठीक है, मतलब कॉमन सेंस है ये। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे वैसे ही आप लोग मेरे साथ साथ चलोगे, और जो जो मैं आपको बताऊंगा वैसे आप लोग करोगे, बहुत आसानी से आप लोगों का मैथ्स का सिलेबस क्लियर हो जाएगा, मैथ्स क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोगों को सिलेबस क्या जो वो देख के आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यार ये तो क्रैकेबल है, इसमें तो कोई डरने की बात ही नहीं है। अगर लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का है, ये स्टैट्स के 2 चैप्टर्स अराउंड 20 मार्क्स के हैं, और मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस अराउंड 15 मार्क्स का है, तो यार 50-55 मार्क्स का तो ये मतलब इन्हीं 3-4 टॉपिक्स में से आ गया ना। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डर लगने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अभी हम लोगों को करना क्या है, रोड मैप एकदम क्लियर है। ठीक है, अभी हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है, बस हम लोगों को उसको फॉलो करना है। क्या हम लोग फॉलो कर सकते हैं? फटाफट से बोलो यस। क्या हम लोग इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं? फटाफट से बोलो यस। रोड मैप हमारा एकदम क्लियर है, और मैं यही सारे टॉपिक्स ना आपको सबसे पहले करा दूंगा। मतलब ये सारे टॉपिक्स मेरी कोशिश है कि मैं सितंबर में ही आप लोगों को करा दूंगा। तो अगर आप सोचो कि 55 मार्क्स की कवरेज अगर आपकी सितंबर में ही हो जाती है, तो यू हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ना 3 फुल मंथ्स टू रिवाइज दीज टॉपिक्स। अगर ये 55 मार्क्स की कवरेज हमारी सिर्फ सितंबर में हो जाती है, टुडे इज व्हाट, ओनली 5th ऑफ सितंबर ना, हम लोग बहुत आराम से ये तीनों टॉपिक सितंबर के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे, राइट? तो 50 to 55 मार्क्स का आपका जो सिलेबस है, जो आपका कोर्स है, वो सितंबर में ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, राइट, नाइस। चलो, स्टडी स्ट्रैटेजी आपकी क्या होने वाली है? बस आप लोगों को क्लासेस रेगुलरली लाइव अटेंड करनी है, और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आपको करते जाना है। कौन कौन सा मटेरियल आपको सॉल्व करना है? एक तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल जो हम लोग यहां पर क्लास में करेंगे, आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर्स, वो भी मैं आप लोगों को कुछ कुछ सॉल्व कराऊंगा, कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स आपको सॉल्व दूंगा, सब मैं कराऊंगा। और आप लोगों को करने होंगे आईसीएआई के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, इसकी भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन ये जो पास एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, ये आपको स्कैनर नाम की एक बुक से मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लिया है या आपने महापैक प्रो लिया है, तब तो आपको सब्सक्रिप्शन के साथ स्कैनर बुक मिलेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपने मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लिया है अड्डा पे, या फिर आपने महापैक प्रो लिया है, तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्कैनर मिलेगी। लेकिन अगर आपने महापैक लिया हुआ है तो आपको स्कैनर अलग से परचेज करनी होगी। अब ये जो भी परचेज का लिंक है, गूगल ड्राइव का लिंक है, जो सारी भी चीजें ना, वो सारी की सारी व्हाट्सएप ग्रुप पे सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी हुई है। बस मैं आ ही रहा हूं उस पर कि व्हाट्सएप ग्रुप आपको कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों की स्टडी स्ट्रैटेजी यहां पर होने वाली है। स्कैनर इज मस्ट पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन। देखो, आप सब लोगों ने बोला मुझे 90 प्लस चाहिए, ठीक है, आप सब लोगों ने बोला मुझे 90 प्लस चाहिए, तो अब 90 प्लस के लिए जो जो चीजें मैंने बताई हैं, आप लोगों ने बोला था अभी कि हम लोग वो सारी चीजें फॉलो करेंगे। ठीक है, रोड मैप मैं आपको दूंगा, लेकिन फॉलो आपको करना होगा। तो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट पेपर्स और ये स्कैनर, अगर आपने ये 3 रिसोर्सेज कर लिए, भाई साहब कोई रोक ही नहीं सकता आपको 90 प्लस लाने से। ठीक है, लेकिन पहले दिन से ये वाला माइंडसेट आपको बनाकर चलना होगा। ये हो गई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है रिवीजन स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्टडीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ध्यान से सुनना, जो भी चीज आप पढ़ते हो उसका पहला रिवीजन होना चाहिए विद इन 24 आवर्स, नेक्स्ट रिवीजन होना चाहिए विद इन 3 डेज फ्रॉम द फर्स्ट रिवीजन, एंड हर 7वें दिन उसका सब्सिक्वेंट रिवीजन होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में हो सकता है आपको इनिशियली थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन अगर आप लोगों ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, ट्रस्ट मी, जनवरी में एग्जाम से पहले वाले दिन ना आप सबका मन करेगा सर अब करें क्या, हम पिक्चर देखने जाएं, हम दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने जाएं, हम करें क्या? क्योंकि आप इतने ज्यादा रिलैक्स हो चुके होंगे अगर आपने ये वाली
वाली टेक्निक फॉलो की, क्योंकि एग्जाम तक आप एक ही चीज के इतनी बार रिविजन्स कर चुके होंगे कि सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पर होंगी। ठीक है, सारी की सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पर होंगी। तो प्रॉमिस मी, यहां पर चैट बॉक्स में लिखो प्रॉमिस। क्या ये रिवीजन स्ट्रैटेजी आप सारे लोग पहले दिन से फॉलो करना शुरू करोगे? मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि कैसे होगा। ठीक है, मैं पहले दिन से बताऊंगा, मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि कैसे इसको आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए गूगल कैलेंडर यूज करना होता है। इसी क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल कैलेंडर को यूज करके आप ये रिवीजन स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली कैसे बना सकते हो। बट आई नीड ऑल ऑफ यू टू प्रॉमिस मी कि हाँ सर, ये वाली रिवीजन स्ट्रैटेजी हम लोग पहले दिन से फॉलो करने वाले हैं। वेरी गुड। प्रतीक्षा, जितेश, शुभांगी, रिद्धि, जैनब, इशिता, शेख, शुभजीत, नंदिनी, विधि, फरहाद, यश, तुषार, श्वेता, मयंक, सुदीप्ति, दिशा, अभिषेक। वेरी नाइस। ठीक है, बस यही चाहिए मुझे। और अब एक ऐसी चीज जिसका आप लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था कि व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग कैसे ज्वाइन करें, तो नोट कर लो, ये नंबर आपको करना है। जब आपने ये बैच परचेज किया तो आप लोगों को अड्डा की तरफ से मेल आई होगी, मेल पे इनवॉइस होगी या व्हाट्सएप मैसेज आया होगा या एसएमएस आया होगा, जो कुछ भी आया है। जब आपने ग्रुप को परचेज किया था, चाहे आपने महापैक प्रो परचेज किया हो, चाहे आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लिया हो या फिर आपने महापैक का सब्सक्रिप्शन लिया हो, तो जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उसको आप लोग मुझे उसकी इनवॉइस को आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में ऐड करने में हो सकता है एक आध दिन का समय लग जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू विल स्टार्ट मैसेजिंग मी टुडे। तो हो सकता है एक आध दिन का थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करना, सारे के सारे लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। उसी व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का भी लिंक है। अब ये गूगल ड्राइव क्या चीज है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एक बार फटाफट से। ठीक है, देखो, तो गूगल ड्राइव में क्या है, आपको चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स की एक्सेस मिलती है। गूगल ड्राइव में आपको चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स की एक्सेस मिलेगी। तो यहां पर अकाउंट्स के भी नोट्स की एक्सेस मिल जाएगी, बिजनेस लॉ के भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जतिन सर का और इकोनॉमिक्स बाय जतिन सर। ठीक है, तो ये जो गूगल ड्राइव है उसका लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही दिया हुआ है। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए वही मैंने आप लोगों को बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो भी इनवॉइस आएगी महापैक प्रो की, महापैक की या फिर इंडिविजुअल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सब्सक्रिप्शन की, आपको उस इनवॉइस को मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। ठीक है, आप मुझे इनवॉइस पहले व्हाट्सएप करना, इनवॉइस व्हाट्सएप करके आप मुझे बताना कि सर मुझे क्यूए के ग्रुप में ज्वाइन कर दो। तो मैं क्यूए वाले डेडिकेटेड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें कोई भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे तो आप उनको पूछ सकते हो। तो उस ग्रुप में मैं आप लोगों को ज्वाइन कर दूंगा एंड आप लोगों को यहां पर गूगल ड्राइव का भी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब गूगल ड्राइव में होगा क्या, सपोज आप मेरे वाले फोल्डर में आते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय सीए निशांत कुमार। अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी हम लोग यहां पर नोट्स यूज करेंगे वो सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। बहुत सारी आप लोगों को रिवीजन वाली चीजें मिलेंगी और भी बहुत सारी चीजें जो सारी की सारी मैं आप लोगों को क्लास के बीच बीच में बताता रहूंगा। फिलहाल खैर काफी सारी बातें हो चुकी हैं और अभी मुझे लगता है हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। अभी मुझे लगता है हम लोगों को अब अपना मुद्दे से स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो हम लोगों का ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने वाला तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इनवॉइस सेंड शुभजीत। ठीक है सर, जो नीचे नंबर है उस पर अरे नहीं मेरी मां, ये जो यहां पर लिखा हुआ है सेंड इनवॉइस टू मी ऑन व्हाट्सएप ऑन 8447757167। ठीक है, ये स्लाइड तो पढ़ना पड़ेगा ना मीरू, ऐसे कैसे चलेगा दीदी। ठीक है, कृष्णा कह रहे हैं सर अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट करोगे, अभी हम लोग मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रिद्धि आपने भी इनवॉइस भेज दी है, वेरी गुड। तो यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप के लिए 8447757167 में एक बार देखता हूं यहां पर आप लोगों की इनवॉइसेस आ रही हैं या नहीं। ठीक है, लेट मी सी। तो यस, हाँ ठीक है, तो कई सारे लोगों की इनवॉइसेस यहां पर आनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, कई सारे लोगों की यहां पर इनवॉइसेस आनी शुरू हो गई हैं। तो ठीक है, मैं शाम तक आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। यस, अ लॉट ऑफ यू हैव स्टार्टेड सेंडिंग मी द व्हाट्सएप। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन होने के लिए तो 8447757167 दिस इज द नंबर जिस पे आप मुझे अपनी इनवॉइस भेजोगे। आप मुझे अपनी इनवॉइस भेजोगे तो इस पे मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो एक्साइटेड फॉर नाउ? क्या हम लोग सब अभी के लिए एक्साइटेड हैं टू स्टार्ट विद अ न्यू चैनल? गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन, गिव मी अ बूम इन द चैट सेक्शन इफ यू आर एक्साइटेड। Give me a boom in the chat section, guys. Come on, come on, come on. Boom, boom, boom. Disha, Shweta, Drishti, Abhishek, Farhat, Ramsha, Nandini, Jitesh, Sudipti, Sheikh, Riddhi, Nishtha, Zainab, Mayank, Ishita, Riddhi. Great. This is just mind freaking blowing, yaar. This is just mind freaking blowing. ठीक है, बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग यहां पर YouTube पे देख रहे हैं, YouTube वालों को भी मैं आपको बता देता हूं, आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आकर ज्वाइन कर सकते हो।
और यहां पर आयुषी ने कुछ और कहा है, मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस बीइंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एंटायर सिलेबस, ट्रिक्स नए लग सकते हैं, कभी बनेंगे कभी नहीं बनेंगे, बट डोंट वरी, जल्दी ही आप एक्सपर्ट भी हासिल कर लोगे, एक्सपर्टीज भी हासिल कर लोगे, सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। निष्ठेन, यस निष्ठेन, थैंक यू सो मच आयुषी, बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेजेस आप कर रहे हो यहाँ पर, एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू द क्लास एंड बूस्टिंग द मोरल ऑफ द स्टूडेंट्स। आप सब लोगों का मोरल थोड़ा सा बूस्ट हो रहा है आयुषी की बातों से, आप सब लोगों का मोरल थोड़ा सा बूस्ट हो रहा है कि हाँ यार सीनियर्स आके कुछ ना कुछ आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। लुक एट द वर्ल्ड यू लिव इन गाइस, सीरियसली। यस, सब लोग आयुषी को थैंक यू बोलेंगे एक बार, सब लोग आयुषी दीदी को थैंक यू बोलेंगे, सब लोग बोले थैंक यू आयुषी दीदी। चलो वेरी नाइस, ठीक है, इनवॉइस सेंड कर दिया आपने तुषार, बहुत बढ़िया। तो आप सब लोग इनवॉइस सेंड कर देना और मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलो आयुषी, मैंने तुम्हें सबकी दीदी बना दिया है यहाँ पर और सब लोग तुमको थैंक यू दीदी बोल रहे हो, और आयुषी निष्ठेन कह के अब हम लोग उसको बाय बाय बोलेंगी, क्योंकि आयुषी के खुद के अभी एग्जाम्स है, 10 दिन में आयुषी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब तू जा बहन, अब तू पढ़ाई कर, ठीक है। चलो यार, मजा ही आ गया सीरियसली, सुबह सुबह का जो जोश आया ना, सीरियसली मजा आ गया। एंड नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस। और यहां पर आप लोगों को लगेगा कि अच्छा मैथ्स ऐसी भी होती है क्या, हम लोगों ने तो मैथ्स बहुत ही गंदी गंदी सी सुनी हुई थी हमेशा, कि उसमें अजीब अजीब सी इक्वेशंस होती हैं, अजीब अजीब से फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन सर मैथ्स ऐसी भी होती है? यस, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई साहब। और मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस ना, यहां पर बेसिकली ये पूरा फाइनेंशियल का बेस है आपका। तो जब आप लोग सीए इंटरमीडिएट लेवल पर जाओगे तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना होगा, और जब आप लोग सीए फाइनल में जाओगे तो आपको एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना होगा। और उन दोनों के लिए ही जो बेस है वो हम लोग यहां पर सेट करने वाले मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस में। तो दिस इज अ चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर सीए फाउंडेशन, नॉट जस्ट फॉर सीए फाउंडेशन, ठीक है, बट इवन आफ्टर दैट, ठीक है। आयुषी कह रही सर आई डोंट नो हाउ ग्रेटफुल आई एम, पर्सनली बात करना चाहूंगी आफ्टर द रिजल्ट, सीरियसली ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, तो मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो चीज हम लोग पढ़ेंगे वो होगी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई इसका मतलब क्या होता है, फिर हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, आज मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल हमेशा याद हो जाएगा। फिर हम लोग एन्युइटी के बारे में बात करेंगे, फिर हम परपेचुइटी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मतलब के बारे में, ठीक है। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस इज ऑल अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी लाइन सुनने में तो बड़ी मजेदार लग रही है, लेकिन इसका मतलब क्या है तो इसको हम लोग यहां पर समझते हैं। आप एक बात बताओ, 2015 में मैकडॉनल्ड्स का मैकालू टिक्की बर्गर 25 रुपए का आता था, ठीक है। 2015 में मैकडॉनल्ड्स का मैकालू टिक्की बर्गर 25 रुपए का आता है, और आज 2025 में ये 50 रुपए का हो गया है। क्या मैं कह सकता हूं बर्गर महंगा हो गया है? एवरीवन से यस इन द चैट सेक्शन। क्या मैं कह सकता हूं बर्गर महंगा हो गया है? यस, ठीक है, एवरीवन यस इन द चैट सेक्शन। यस, नील, शुभजीत, प्रीत, फरहाद, वेरी गुड। दृष्टि, मोहम्मद, तुषार, ऋषिक, अनमोल, अंश, रिधि, रमशा, श्वेता, इशिता, रिधि, वेरी गुड। बर्गर डेफिनेटली महंगा तो हो चुका है, लेकिन इसका अगर मैं इसका दृष्टिकोण को बदल के आपको दिखाऊं, अगर मैं इसका दृष्टिकोण को बदल के आपको दिखाऊं, तो आप ये समझो कि 50 रुपए अगर मैं आज से 10 साल पहले लेकर मैकडॉनल्ड्स के पास जाता तो क्या वो मुझे 2 मैकालू टिक्की बर्गर्स देता? यस। लेकिन आज अगर मैं यही 50 रुपए लेकर मैकडॉनल्ड्स के पास जाऊंगा तो क्या वो मुझे सिर्फ एक ही आलू टिक्की बर्गर देगा? यस। तो 50 रुपए की जितनी ताकत आज से 10 साल पहले थी, क्या आज भी 50 रुपए की उतनी ही ताकत है? नो 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 नो। 50 रुपए की जो परचेजिंग पावर है, 50 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो 2015 में जितनी थी आज उसकी आधी हो चुकी है। पैसा डी वैल्यू हो गया। वेरी नाइस अंश। ऋषि कह रहे हैं परचेजिंग पावर कम हो गई। एब्सोल्युटली राइट। तो पैसे की वैल्यू समय के साथ साथ बदलती रहती है, और इसी बदलती पैसे की वैल्यू को हम लोग कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो पैसे की वैल्यू जो है वो समय के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है, बदलती रहती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, एंड हेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और क्योंकि मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा हमेशा ही पैसा डीवैल्यू ही होगा, ठीक है। आज जो चीज आप लेट्स से 1000 रुपए में खरीद सकते हो, क्या 10 साल बाद आप 1000 रुपए में खरीद पाओगे? फटाफट से गिव मी अ नो इन द चैट सेक्शन। आज जो भी चीज आप 1000 रुपए में खरीद पा रहे हो, क्या 10 साल बाद भी आप वो चीज 1000 रुपए में खरीद पाओगे? गिव मी अ नो इन द चैट सेक्शन। नो, राइट। ऋषिक, रिधि, तुषार, सुदीप, शुभजीत, दृष्टि, नील, मोहम्मद,
रमशा, अंश, विधि, नंदनी, हिमांशु, निष्कर्ष, निलक्ष, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि यार मेरा पैसा ना ऐसे डी वैल्यू ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पैसे को करूंगा इन्वेस्ट। तो टू मेंटेन और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर मनी विद चेंज इन टाइम, पीपल यूजुअली इन्वेस्ट देयर मनी। हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। आप लोगों को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके नोट्स में दिया हुआ है, और नोट्स आप लोगों को गूगल ड्राइव से मिल जाएंगे। मैं अभी ना फिलहाल आपके लिए यहां पर मैं गूगल ड्राइव का लिंक ऐसे ही शेयर कर देता हूं। जब व्हाट्सएप पे आप लोग ज्वाइन करोगे तब तो आप ज्वाइन करोगे ही करोगे। फिलहाल के लिए मैं यहां पर गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो जितने भी लोग यहां पर रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे बाद में, आप लोग ये मत बोलोगे सर मैं तो रिकॉर्डेड देख रहा था, मुझे गूगल ड्राइव का लिंक नहीं मिला, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो आपको पता है ना व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। और 8447757167, ठीक है, 8447757167, इस नंबर पे आपको अपनी इनवॉइस भेजनी है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, गूगल ड्राइव का आपको लिंक मिल जाएगा। और यहां पर जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, मैंने यहां पर आप लोगों को चैट बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया है, और यहां पर मैंने पिन कर दिया है। तो जस्ट इन केस अगर आप लोग ये नोट्स वगैरह अभी फिलहाल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करो, ठीक है। अभी नोट्स नहीं बनाने, अभी इशिता बिल्कुल नोट्स नहीं बनाने। नोट्स में क्या बनाना है, कैसे बनाना है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स आपको कैसे बनाने हैं इशिता। तो इन सारी चीजों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन द नोट्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू ऑन गूगल ड्राइव, ठीक है। तो वो गूगल ड्राइव पे आपके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑलराइट, आगे हम लोग चलते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। देखो ये हो गया। अब जो इंटरेस्ट होता है ना, वो दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों के बीच का क्या फर्क है वो हम लोग तब समझेंगे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास डेडिकेटेड है सिंपल इंटरेस्ट पर ही, ठीक है। आज की क्लास डेडिकेटेड है सिंपल इंटरेस्ट पर ही। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है, तुझको पना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बदरी की दुल्हनिया। बदरी की दुल्हनिया देखिए, तुषार, रिधि, मयंक। सैटरडे सैटरडे कर दी रहंदी है कुड़ी, सैटरडे सैटरडे, राइट। तो बद्री की दुल्हनिया आप सब लोगों ने देखी है। अगर नहीं भी देखी होगी तो उसका ट्रेलर देखा होगा। जब भी ट्रेलर आया था, नीलक्ष कह रहा है मैं नहीं देखी, मैं ये सब नहीं देखा, ठीक है नीलक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन बद्री की दुल्हनिया में ना एक ट्रेलर में ही एक सीन है, उसमें आलिया भट्ट वरुण धवन से पूछती है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वरुण धवन अपनी जेटस्की पे आता है अपने दोस्त के साथ, और बड़े स्वैग के साथ ऐसे घूम के उसके सामने रोकता है और कहता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और फिर वो कहती है वेरी गुड। और कंपाउंड इंटरेस्ट, कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा कठिन है, 1-2 हफ्ते में सीख के बटाते, ठीक है। वो ऐसा बोलता है, ठीक है, वो ऐसा बोलता है। लेकिन क्या आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने में 1-2 हफ्ता लग जाएगा? नहीं, आप लोग कल ही कंपाउंड इंटरेस्ट सीख जाओगे, क्योंकि आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निपटा देंगे, ठीक है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट में जो हम लोगों ने देखा हुआ है अभी तक, बचपन से जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करते आ रहे हैं उसको देखना। बचपन से जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करते आ रहे हैं उसमें होता क्या है, ओ माई गॉड कोई बात नहीं, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है यहां पर आईपैड में लाने में चीजें, कोई बात नहीं। एनीवे, तो सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, हम लोग ऐसे पढ़ते आ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसमें पी क्या होता है, पी इज द प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया दैट इज द प्रिंसिपल। व्हाट इज आर, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड व्हाट इज टी, टी इज टाइम इन ईयर्स, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाय 100 होता है। तो ये रेट, जैसे अगर मान लो आपको यहां पर 6% दिया हुआ है, तो यहां पर आप आर की जगह पर लिखोगे 6 और डिवाइडेड बाय 100 ऑटोमेटिकली है, तो 6% ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन हम लोग यहां पर, आप ये बात सोचो एक बार मुझे आप एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ा था? एवरीवन इन द चैट सेक्शन, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों ने स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ा था? 7th, शुभजीत कह रहा है 7th, रिद्धि कह रही है 8th, नील कह रहा है 5th, 6th, मनमोहन 6th, ऑलराइट, विधि 8th, नीलक्ष 7th, इशिता 6th, मोहम्मद 7th, श्वेता 8th। चलो मैं बोलूं 6th 7th 8th क्लास में आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। आप में से कई सारे लोगों के छोटे भाई बहन होंगे जो अभी 6th 7th 8th में है। सत्यम कह रहा पढ़े ही नहीं थे, बहुत बढ़िया, अब पढ़ लो, ठीक है। तो आप लोगों के कई सारे छोटे भाई बहन होंगे जो 6th 7th 8th में होंगे, राइट। आप इमेजिन करो, आप घर पे बैठे हुए हो,
मम्मी पापा ने घर पे माहौल बना रखा है कि देखो भैया ना सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने छोटे भाई से आपसे बोल रखा है कि भैया को बिल्कुल परेशान मत करना, दीदी को बिल्कुल परेशान मत करना, कोमल दीदी देखो परेशान, बिल्कुल परेशान मत करना कोमल दीदी को, बहुत मेहनत कर रही है, सीए फाउंडेशन बहुत टफ एग्जाम होता है और सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रही है दीदी। ठीक है, अब कोमल की जो छोटी बहन या छोटा भाई है वो ना डरा सहमा सा है कि यार दीदी को परेशान नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने दीदी को परेशान किया तो मम्मी पापा से मुझे डांट पड़ेगी। और घूमते घूमते कोमल का भाई आ गया और कोमल के भाई ने देखा कि दीदी जो है ये वाला फॉर्मूला लिख रही है। दीदी की क्या इज्जत रह जाएगी यार कोमल की नजरों में। इतना मजाक उड़ाएगा कोमल, कहेगा दीदी अगर आपको कोई डाउट होगा ना तो मुझसे पूछ लेना, मैं बताऊंगा। जाके मम्मी पापा से बोलेगा ये कौन सा टफ सिलेबस है भाई, मैं 7th में हूं, ठीक है, मैं 7th क्लास में हूं और मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये दीदी का सीए फाउंडेशन है, मैं मुझे देखो दो यार सीए फाउंडेशन का पेपर मैं सिलेबस बताओ यार, मैं पढ़ाता हूं दीदी आपको, आप टेंशन मत लो यार। ठीक है, तो हमारी तो पूरी भौकाली की ऐसी की तैसी हो जाएगी यार। हम लोगों को क्या करना है, हमें भौकाल मेंटेन करके रखना है। ठीक है, हम लोगों को भौकाल मेंटेन करके रखना है। मयंक कह रहा है ऑरा माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहा है मयंक। ठीक है, तो हम लोगों को ना भौकाल मेंटेन करके रखना है। तो भौकाल मेंटेन करने के लिए हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग यहां पर लिखेंगे P as it is, P as it is इनटू ये जो R by 100 है इसकी जगह हम लोग लिखेंगे स्मॉल i, R by 100 की जगह हम लोग लिखेंगे स्मॉल i, और ये जो T है ना इसको भी हम लोग कैपिटल T से नहीं लिखेंगे, इसको भी हम लोग स्मॉल t से लिखेंगे, और ये हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब आई में मतलब अब अगर आप लोगों को करना क्या है, मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि भाई आपको 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए 6% के रेट पर 3 सालों के लिए, 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए 6% के रेट पर 3 सालों के लिए, तो प्रिंसिपल पता है क्या आएगा, प्रिंसिपल तो हो जाएगा 1000। स्मॉल आई पता है क्या होगा, ये जो रेट है इसको आपको डेसिमल में करना पड़ेगा, तो ये जो 6% है इसको आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग ऐसे लिखोगे 6/100, 6/100 करने पर क्या आएगा, ये आएगा 0.06, एंड टाइम इज व्हाट, टाइम इज 3 इयर्स, टाइम आपका 3 इयर्स का आ जाएगा। ठीक है, यस 0.06, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, ये जो रेट आपको दिया हुआ होगा ना उसको आपको हमेशा डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। सर अगर बिना डेसिमल में कन्वर्ट किए हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर ले तो आंसर नहीं आएगा क्या, आएगा, बट एक बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल, मेरे पास हेलीकॉप्टर व्यू है। हेलीकॉप्टर व्यू का मतलब क्या है कि आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू कम आफ्टर दिस टॉपिक, आफ्टर दैट टॉपिक, आफ्टर एवरी टॉपिक, मुझे पूरे के पूरे चैप्टर की नॉलेज है, राइट। तो अगर आप लोग अभी से ये स्मॉल आई लिख के डेसिमल में नंबर्स डालने की आदत डाल लोगे ना, डेसिमल में रेट लिखने की आदत डालोगे, तो होगा क्या, आपको आगे चलकर बहुत आसानी होगी। और आप सब लोगों ने कितने प्यारे प्यारे हो आप लोग, आप सब लोगों ने इसका आंसर भी निकाल दिया। ओम, तुषार, मनमोहन, दृष्टि, नीलक्ष, रिद्धि, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो आप सब लोगों ने इसका आंसर निकाल दिया है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1000 इंटू 0.06 इंटू 3, तो 1000 इंटू 0.06 इंटू 3 एंड द आंसर इज 180 रुपीज। बस यही आप लोगों को करना है, बस यही आपको करना है। ठीक है, और अमाउंट क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज द अमाउंट। तो एक बार अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को देखूं तो I इज इक्वल टू PIT, वेयर कैपिटल I इज द सिंपल इंटरेस्ट, P इज प्रिंसिपल, I स्मॉल I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, एंड जो T है, ठीक है, जो T है वो है टाइम इन इयर्स। दृष्टि कह रही है सर कैलकुलेटर में डायरेक्टली परसेंटेज भी प्रेस कर सकते हैं क्या, कर सकते हो लेकिन करना नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी से ना आदत में आपको दूसरी डलवा रहा हूं। सी देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को एकदम खुल के बता रहा हूं, मल्टीपल तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एंड बाय द एंड ऑफ द बैच यू गाइज विल बी एबल टू कम अप विद मल्टीपल डिफरेंट ट्रिक्स, जो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। ठीक है, जो मेरी बताई हुई ट्रिक्स होंगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बेसिस पर आप अपनी अपनी मल्टीपल ट्रिक्स निकालने लग जाओगे अगर आप लगातार रिवाइज करते रहोगे तो। ठीक है, लेकिन उसको बाद के लिए छोड़ो, अभी के लिए नहीं। अभी क्या होगा ना, अभी जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने वो एक बार को समझ ली, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली आप मल्टीपल ट्रिक्स बनाने लग जाओगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग बिल्कुल वैसे वैसे करो। ठीक है, तो अभी आई हो गया PIT, वेयर कैपिटल I सिंपल इंटरेस्ट, P इज प्रिंसिपल, स्मॉल I इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, एंड T इज टाइम इन ईयर्स। ठीक है, T क्या हो गया, T हो गया टाइम इन ईयर्स। मतलब अगर आप लोगों को टाइम मान लो मंथ्स में दिया है, मुझे आप एक बात बताओ सिंपली, 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में कितने महीने होते हैं? अगर मुझे 2 years इज इक्वल टू सम मंथ्स लिखना है तो 2 साल में कितने महीने होते हैं? 24। ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट, 24। रिद्धि, शुभजीत, मनमोहन, अंश, नील, विधि, रमशा, श्वेता, एब्सोल्युटली राइट। तो 2 साल में 24 मंथ्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपसे दूसरी चीज कह रहा हूं, 24 मंथ्स में कितने ईयर्स होते हैं?
24 months is equal to how many years? 24 months is equal to how many years? All of you are saying 2 years. Absolutely right. अब ये 2 years आपने किया कैसे? 24 को you divided by 12. आपने 24 को 12 से डिवाइड किया, तब जाकर आपके पास 2 years आए. यहां पर 2 years से आप 24 months में कैसे आए? आपने 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके आप 24 months में आए. मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आपको months को years में कन्वर्ट करना है तो you divide it by 2, और अगर आपको years को months में कन्वर्ट करना है तो you multiply it by 2. Can I say that? कि अगर आपको मंथ्स को इयर्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे 2 से. अगर आपको सॉरी डिवाइड करोगे 12 से, माय मिस्टेक. अगर आपको मंथ्स को इयर्स में कन्वर्ट करना है तो यू डिवाइड इट बाय 12, और अगर आपको इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो यू मल्टीप्लाई इट बाय 12. यस ऋषि, गलती हो गई तुमसे. ठीक है, इट्स नॉट 2, इट्स 12. ये बात सबको समझ में आनी है? फटाफट से चैट बॉक्स में कर दो बूम. ये 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई वाली बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से चैट बॉक्स में कर दो बूम. बूम बूम. ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा. ठीक है, वेरी वेरी नाइस. अब ना मुझे आप 1 मिनट देना बस. ठीक है, अब आप लोग मुझे 1 मिनट देना. आप इनफैक्ट इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो. जब तक आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तब तक मैं वो करता हूं. मेरे आईपैड में मैंने गलत फाइल डाउनलोड कर ली है, तो मुझे उसको सही फाइल करनी पड़ेगी. ठीक है, मुझे सही फाइल डालनी पड़ेगी आईपैड में, तभी मैं आप लोगों के साथ यहां पर पढ़ा पाऊंगा. ये वाला क्वेश्चन आप लोग करो, अपने आप से इसको कर लोगे. Come on now everybody, come on off. Come on everyone. और ये 1260 आप लोगों का आंसर आ गया. सुदीप्ति, मोहम्मद बशीर, तुषार, रमशा, रिधि, अंश, वेरी नाइस. श्वेता, नंदनी, विधि, दिशा, प्रीत, मीरू, दृष्टि, ओम, अनिरुद्ध, सत्यम, जैनब, जितेश, इशिता, कोमल, वेरी गुड. शेख, यश, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सनसन, मार्टिस, हिमांशु मिश्रा, निष्ठा अग्रवाल, फरहात अंसारी, लक्ष्य महेश्वरी, वेरी गुड. ठीक है जी. तो अभी देखो यहां पर किया क्या. ठीक है, अभी देखो यहां पर किया क्या, अब मैं आप लोगों को बताता हूं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, देखो आपसे पूछा क्या गया है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है ऑन 3,500 रुपीज फॉर 3 years एट 12% इज. ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 3,500, टाइम आपको दिया हुआ है 3 years, टाइम आपको हो गया है 3 years, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, तो आई इज इक्वल टू 0.12. ठीक है, आई इज इक्वल टू 0.12. 12% है, इसको हम लोगों को डेसिमल में लिखना होगा. तो डेसिमल में हम लोग कैसे लिखेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 0.12. ठीक है, अब हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी. तो ये आएगा 3,500 इंटू 3 इंटू मतलब 3,500 इंटू 0.12 इंटू 3. एंड कैसे ये सॉल्व हो जाएगा? ये आपका आएगा 3,500 into 0.12 into 3. This is equal to 1,260. Option B is your answer. ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर. अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना. आपको अपने नोट्स कैसे बनाने? आपको अपने नोट्स बनाने, जो भी आपकी कॉपी है ना, जो भी आपकी कॉपी है उस पर आपको सबसे पहले तो ऊपर लिखनी है डेट. आज की डेट आप लिखोगे 5 सितंबर 25. ठीक है, 5 सितंबर 25, और पेज नंबर आप डालोगे, पेज आपका हो जाएगा 1. राइट, फिर आपको यहां पर लिखना होगा लेक्चर 1. आपने यहां पर लिखा लेक्चर 1, और उसके बाद आपको यहां पर लिखना होगा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1. ठीक है, आपको लिखना होगा मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1. और अब आपको करना क्या है? आपको यहां पर जो भी मेरे नोट्स हैं, उन नोट्स में से आपको ये लिखना है. ये था ना एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको यहां पर लिखना है एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1, और फिर यहां पर आपको उसको सॉल्व करना है. ठीक है, और जो कॉपी का पेज नंबर है वो आप अपने स्टडी मटेरियल के ग्रुप यहां पर लिख सकते हो, पेज नंबर 1.
ठीक है। वैसे आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नोट्स मैंने आप लोगों को दिए गूगल ड्राइव पे, जब आप लोग देखोगे जिस सीक्वेंस में मैंने नोट्स आपको दिए उसी सीक्वेंस में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ यहां पर ही कर सकते हो। एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चन 1 आप लोगों ने यहां पर लिखा, और अब इसको यहां पर आप सॉल्व करो कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3500, रेट इज इक्वल टू 12/100 यानी 0.12, एंड टी इज इक्वल टू 3 years। उसके बाद आप यहां पर करोगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी, तो ये आ जाएगा 3500 इंटू 0.12 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 1260। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग अगर नोट्स बनाओगे तो ये बहुत फायदा करेगा आपका। ठीक है, और कैसे फायदा करेगा वो आप लोगों को इस सेशन के एंड में पता चलेगा, क्योंकि जब मैं आपको रिवीजन प्लानर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इस तरह से आप लोगों से नोट्स बनाने के लिए क्यों कह रहा हूं। ठीक है, डन। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग प्रस्थान करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। P is 5000, R is 15, T is 4.5, using this I will be। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फटाफट से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल आ गया आपका 5000, प्रिंसिपल आ गया 5000, आई क्या हो गया, रेट आपको 15 दिया हुआ है, तो ये क्या, अरे गजब 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 गजब, एंड दिस इज इक्वल टू 4.5। ऑल ऑफ यू वंडरफुल यार, ऋषि, क्रमशा, रिद्धि, सत्यम, रिद्धि चावरिया, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो टाइम यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5। आपको करना है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी, तो दिस इज इक्वल टू 5000 इंटू 0.15 इंटू 4.5। ठीक है, 5000 इंटू 0.15 इंटू 4.5, तो 5000 इंटू 0.15 इंटू 4.5, दिस इज इक्वल टू 3375। परफेक्ट, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ब्रिलियंट ब्रिलियंट, 3375 ऑप्शन ए इज योर आंसर। ब्रिलियंट, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा मैथ्स? यस, मजा आ रहा है, ग्रेट ग्रेट। नीलक्ष, मनमोहन, ग्रेट। यश शर्मा, बूम, वेरी नाइस। रिद्धि, रमशा, नील, विधि, निष्ठा, अमेजिंग। आओ नेक्स्ट देखो। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 4500, अमाउंट इज इक्वल टू 7200, देन सिंपल इंटरेस्ट आई विल बी। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर आपका 4500 है एंड अमाउंट इज इक्वल टू 7200 है, तो हम लोगों को ये मालूम है ना, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई। हम लोगों को ये मालूम है अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई, तो आई इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट माइनस पी, तो दिस इज 7200 माइनस 4500, कितना आया, 2700। ऑप्शन डी इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया? बोलो बूम बूम बूम, बोलो यस यस यस, बोलो निश्चय फॉरएवर, बोलो निश्चय निश्चय निश्चय। ठीक है, 2700, अमेजिंग। इशिता कह रही है क्वेश्चन 3 कहां गया सर, वो तो आपने करवाया ही नहीं। ऑलराइट, तो इशिता वेरी गुड पॉइंट रेज्ड बाय यू। इशिता, जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उनको मैं अपने सीक्वेंस में कराऊंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे, लेकिन उसको हम लोग बाद में करेंगे, राइट? तो आप लोग बिल्कुल उसकी चिंता मत करो कि क्वेश्चन सारे जम्बल्ड अप ही होंगे। अगर आप आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से देखना शुरू करोगे ना, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? तो आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, इसलिए ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट मी, जैसे जैसे हम लोग करते रहेंगे वैसे वैसे आप लोगों के सारे क्वेश्चंस कवर होते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है इशिता, आई होप दिस सैटिस्फाइज योर क्वेरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो, अब यहां पर एक्सरसाइज छोड़ के मैं सीधा एग्जाम्पल पर आ गया हूं। तो क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को हमें एक साथ करना पड़ेगा, तभी हम लोगों की प्रैक्टिस होगी, तभी हम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, देखो, how much interest will be earned on 2000 rupees at 6% simple interest for 2 years? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितना सारा इंटरेस्ट हम लोग अर्न कर पाएंगे। 2000 रुपए का प्रिंसिपल है हमारा, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000, रेट इज इक्वल टू 0.06 एंड टाइम इज इक्वल टू 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी, दिस इज 2000 इंटू 0.06 इंटू 2, कितना आ रहा है, 240 रुपए आ गया। सबका आ गया 240 रुपए, वेरी नाइस, 240 रुपए। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, ऑप्शन ए जो है ये आप लोगों का आंसर यहां पर आ चुका है। ग्रेट, तुषार, निष्ठा, शुभजीत, ओम, अनिरुद्ध, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सानिया डिपॉजिटेड 50,000 rupees in a bank for 2 years with interest rate of 5.5%. How much interest would she earn? ठीक है, सानिया ने 50,000 रुपए डिपॉजिट किए, तो प्रिंसिपल हो गया 50,000 रुपए, 2 साल के लिए डिपॉजिट किए, टाइम हो गया 2 years, इंटरेस्ट रेट है 5.5%। तो स्मॉल आई कितना होगा, स्मॉल आई कितना होगा, स्मॉल आई आपका हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा 0.055। ठीक है,
दिस इज 0.055 और हम लोगों से पूछा है कि कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी, दिस इज 50,000 इंटू 0.055 इंटू 2 और आप लोगों ने आंसर निकाल भी दिया है 5,500 आप लोगों ने आंसर निकाला हुआ है। ऑप्शन बी इज योर आंसर, एब्सोल्युटली राइट, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। Sania deposited 50,000 rupees in a bank for 2 years with the interest rate of 5.5% per annum. What will be the final value of the investment? अब आपसे फाइनल वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपके पास है 50,000, टाइम आपके पास है 2 years, रेट है आपके पास 0.055। हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या? हम बिल्कुल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 50,000 इंटू 0.055 इंटू 2, जो आप लोगों ने निकाला 5,500। एंड व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट? फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाता है अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 5,500 प्लस प्रिंसिपल है हमारा 50,000, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 55,500। ऑप्शन सी इज योर आंसर, 55,500। अब देखो यहां पर हम लोग ना इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। हम लोग इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे। कैसे हम लोग इसको एक और तरीके से कर सकते थे? देखो, जो आपका ये है सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या आता है? प्रिंसिपल इंटू आई इंटू टी, PIT। वो क्या आता है? P प्लस SI, राइट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं PIT लिख सकता हूं क्या? PIT बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहां से और यहां से क्या मैं P को कॉमन निकाल सकता हूं? अगर मैं यहां से और यहां से P को कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस IT। तो मेरे पास डायरेक्टली अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला आ गया, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस IT। अब अगर मैं डायरेक्टली यहां पर वैल्यूज पुट करता हूं, P की जगह 50,000, ठीक है, 1 प्लस व्हाट इज द रेट? 0.055 इंटू व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 3 years, नो 2 years, टाइम इज 2 years, टाइम इज 2 years। और अब आप इसको मेरे साथ साथ कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे। आप अपने कैलकुलेटर पर पहले ये सॉल्व करोगे, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे। 0.055 इंटू 2, 0.055 इंटू 2, सबके पे 0.11 आएगा। आप इसमें ऐड करोगे +1, +1 हो गया। अब ये बॉक्स ब्रैकेट के अंदर जो है 1.11 ये आपके पास आ चुका है और आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 50,000 से, डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा 55,500। एक बार चैट बॉक्स में बूम हो जाए इसी बात पर, एक बार चैट बॉक्स में बूम हो जाए इसी बात पर, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर पे, ठीक है। डायरेक्टली आप लोगों का आंसर यहां पर आ जाएगा। नाइस, लविंग द एनर्जी ऑफ द चैट सेक्शन। मीरू, इशिता, अभिनव, रिद्धि, सुदीप, विधि, ऋषिक। ऋषिक कह रहे हैं सर क्या इतने सम्स आएंगे एग्जाम में या बस ये प्रैक्टिस या बेसिक्स के लिए? इतने ही इजी सम्स आएंगे अभी एग्जाम में, ठीक है। अभी आप लोग स्कैनर जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, राइट। चलो ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस IT। सिंपली यहां पर आपने वैल्यूज पुट की 0.055 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 50,000 और ये हो गया 55,500 रुपीज, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो, Sachin deposited 1 lakh rupees in his bank for 2 years at simple interest rate of 6%. How much would be the final value of the deposit? बताओ, आप लोगों से सिंपल इंटरेस्ट पूछा है या आप लोगों से अमाउंट पूछा है? पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों से सिंपल इंटरेस्ट पूछा है या अमाउंट पूछा है? पहले तो ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। वेरी गुड, हम लोगों से अमाउंट पूछा है और शुभजीत ने तो आंसर भी निकाल लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हम लोगों से अमाउंट पूछा है। तो देखो, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 लाख, टाइम है 2 years, रेट है 0.06, पूछा गया है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस IT, तो 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.06 इंटू 2। इसको आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे। कैसे? सबसे पहले आप छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 0.06 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 लाख और ये डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 1,12,000। ये डायरेक्टली आपका आंसर आएगा 1,12,000। वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। इशिता, रिद्धि, यश,
जितेश, मीरू, अनिरुद्ध, मनमोहन, वेरी गुड, वेरी नाइस, रमशा, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। प्रिंसिपल निकालने से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो हमारे पास ना अभी तक दो फॉर्मूले गिन चुनकर आए। एक हमारे पास फॉर्मूला आया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आई इंटू टी, और एक फॉर्मूला हमारे पास आया ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टी। ठीक है, अब इसी से अगर मैं टर्म्स को रीअरेंज करूंगा तो प्रिंसिपल कैसे आएगा, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आई टी, और इस वाले में अगर मैं टर्म्स को रीअरेंज करूंगा तो प्रिंसिपल कैसा आएगा, ए अपॉन 1 प्लस आई टी। ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे हैं? हमारे पास यही दो फॉर्मूले हैं, इन्हीं दो फॉर्मूलों से पूरा का पूरा गेम बनेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इन्हीं दो फॉर्मूले से पूरा का पूरा गेम बनेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आई टी, इसके टर्म्स को रीअरेंज करके पी की वैल्यू निकाली, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आई टी। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई टी, इसके टर्म्स को रीअरेंज करके पी की वैल्यू निकाली, ए अपॉन 1 प्लस आई टी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में कर दो यस, एवरीवन यस इन द चैट बॉक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस, ठीक है। अब देखो आप लोगों को एक मजेदार चीज मैं बताने जा रहा हूं। वेलकम टू कैलकुलेटर 101। बिफोर वी मूव ऑन टू एनी क्वेश्चंस लाइक दिस, वेलकम टू कैलकुलेटर 101। वेलकम टू कैलकुलेटर 101। आप सब लोगों के कैलकुलेटर्स पर ऐसे बटन्स होंगे एम वाले। ठीक है, आप देखो आप सबके कैलकुलेटर्स पर ये 3 एम वाले बटन्स होंगे, एम प्लस इज इक्वल टू, एम माइनस इज इक्वल टू और एमआरसी। ठीक है, देखो एम प्लस, एम माइनस और एमआरसी। ठीक है, ध्यान से सुनना, टाइम लगेगा लेकिन मजा बहुत आएगा। एम का मतलब होता है मेमोरी। कैलकुलेटर में एक मेमोरी होती है, एम का मतलब है मेमोरी। एम प्लस का मतलब हुआ मेमोरी प्लस, एम माइनस का मतलब हुआ मेमोरी माइनस, और एमआरसी में दो फंक्शंस इंक्लूडेड होते हैं, एक एमआर और एक एमसी। एमआर का मतलब हुआ मेमोरी रिकॉल और एमसी का मतलब हुआ मेमोरी क्लियर। कुछ लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग इतनी बार कर लेंगे ना कि सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे होगा। आपको लगेगा ऐसा कि नहीं सर ये तो लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। नहीं भूलोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, है ना। तो एम प्लस हो गया मेमोरी प्लस, एम माइनस हो गया मेमोरी माइनस, एमआरसी में दो चीजें आ गई, एमआर और एमसी। एमआर हो गया मेमोरी रिकॉल और एमसी हो गया मेमोरी क्लियर। ठीक है, अगर मान लो आपको ये सॉल्व करना है, लेट्स से 23/46, तो आप अपने कैलकुलेटर पर बहुत आराम से ऐसे कर सकते हो, 23 डिवाइडेड बाई 46 और आपका आंसर आ जाएगा 0.5। लेकिन अगर मान लो आपको ये करना है 46 इंटू 49, 23/46 इंटू 49, तो अगर आपने ये किया 23 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 49, तो ये कुछ भी और आ जाएगा उठपटांग। दिस इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले 46 इंटू 49 सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आएगा 2254, जो कि आएगा 2254, और उसके बाद आपको 23/2254 करना होगा। तो 23 डिवाइडेड बाई 2254 जब आप करोगे तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा 0.01020। दिस इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन यहां पर अब मैं आपका काम आसान करने वाला हूं। कैसे? कैलकुलेटर की मेमोरी को यूज करके। आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने कैलकुलेटर का ना ये ऑन वाला बटन 3-4 बार प्रेस कर दो, तो जिससे सारी मेमोरी वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 3-4 बार ऑन वाला बटन प्रेस करो। अब आपको क्या करना है, आप करो 46 इंटू 49 इज इक्वल टू, सबके कैलकुलेटर्स पर 2254 आएगा, और अब आप ये वाला बटन प्रेस कर दो, एम प्लस वाला। ये वाला जो एम प्लस वाला बटन दिख रहा है, आप ये एम प्लस वाला बटन प्रेस कर दो। मैंने प्रेस कर दिया एम प्लस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कैलकुलेटर अब ये वाली जो फिगर है ना 2254, इस फिगर को कैलकुलेटर याद रखेगा। अब ये वाली फिगर कैलकुलेटर याद रखेगा। अब आपको करना क्या है, 23 डिवाइडेड बाय दिस फिगर, तो आप करो 23 डिवाइडेड बाय, अब आप भूल गए कि वो वाली फिगर क्या थी, लेकिन कैलकुलेटर को याद है। आप भूल गए हो लेकिन कैलकुलेटर को याद है, तो अब आप ये एमआरसी वाला बटन प्रेस करोगे।
आप ये वाला एमआरसी वाला बटन प्रेस करोगे, जैसे ही आप ये एमआरसी वाला बटन प्रेस करोगे ये 2254 आ जाएगा एंड इज इक्वल टू करोगे, आपका आंसर आ जाएगा बूम बूम। ये है कैलकुलेटर की मेमोरी और ये इतनी काम आएगी ना भाई साहब, ये आगे अभी आप लोग देखोगे इतनी काम आएगी, ट्रस्ट मी भाई, नेक्स्ट लेवल काम आएगी। ठीक है, ये जो कैलकुलेटर की मेमोरी है ना, इतनी ज्यादा काम आएगी ये 3 बटन एम प्लस, एम माइनस और एमआरसी के, आप लोग अभी सोच नहीं सकते। मेरा जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है, ठीक है, मेरा जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है उस पे एमआर और एमसी अलग अलग है, लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, मेरा जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर है उस पे एमआर और एमसी अलग अलग है, लेकिन मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा आप लोग वैसे वैसे करते रहना। मीरू कह रही है ब्लैक मैजिक। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अभी हम इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक, तो आपको बेसिकली करना क्या है, डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व किया, उसको मेमोरी में डाल दिया, फिर 23 डिवाइडेड बाय एमआरसी, खत्म। अब मेमोरी क्लियर करने के लिए आप ऑन 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 2-3 बार दबा दो, या एमसी एमआरसी बटन एक आध बार और दबा दो, तो मेमोरी एकदम आपकी वाइप आउट हो जाएगी। ठीक है, अब आओ हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे ये अप्लाई करेंगे। देखो, व्हाट सम ऑफ मनी will produce 28,600 rupees as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का ना मतलब समझना। आप में से कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि क्वेश्चन पढ़ा समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। अब देखो, आप में से कई सारे लोग, हो सकता है बंगाली होंगे, हो सकता है मराठी होंगे, हो सकता है पंजाबी होंगे, ठीक है, हो सकता है गुजराती होंगे, आप सब लोगों की अलग अलग ऐसी भाषाएं होंगी जिनसे आप अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन एंड कन्वर्ट इट इनटू दैट लैंग्वेज। मैं हिंदी में बात करता हूं, तो मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन तोड़ के हिंदी में कैसे समझता हूं, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, एंड दिस इज द ट्रिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और इसी ट्रिक की वजह से टॉपर्स वो स्कोर करते हैं जो वो स्कोर करते हैं। ठीक है, व्हाट सम ऑफ मनी, कौन सा पैसा या कितना पैसा, विल प्रोड्यूस, पैदा करेगा, कितना पैसा पैदा करेगा 28,600 एज एन इंटरेस्ट, 28,600 रुपए का इंटरेस्ट, कितने समय में, 3 साल और 3 महीने में। ठीक है, मतलब 28,600 रुपए तो इंटरेस्ट है, टाइम है 3 years 3 months एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो इससे मुझे यह समझ में आ रहा है कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं जिससे 3 साल 3 महीने बाद मेरे पास 28,600 रुपए का इंटरेस्ट पैदा हो जाए एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाउ मच मनी शुड आई इन्वेस्ट, मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं जिससे मेरे पास 3 years 3 months के बाद 28,600 रुपीज का इंटरेस्ट प्रोड्यूस हो जाए। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस, ये मतलब समझ में आ रहा है? गिव मी अ यस इन द चैट सेक्शन एवरीवन। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर उसका मतलब समझ में आ पा रहा है? यस, ये बता दो एक बार प्लीज फटाफट से। दृष्टि, रमशा, नील, शुभजीत, फरहाद, वेरी गुड। ठीक है, वेरी नाइस। रिद्धि, श्वेता, ग्रेट। तो अभी मेरे पास ये जो 28,600 है, ये क्या है? ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 28,600 मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। टाइम क्या है? टाइम है 3 years 3 months at 2.5% per annum simple interest. Rate of interest है 0.025. And what is time? टाइम है 3 years 3 months. मुझे टाइम चाहिए पूरा का पूरा years में। ठीक है, नीलक्ष, प्रीत, वेरी गुड। मुझे रिद्धि, वेरी गुड। मुझे टाइम चाहिए पूरा का पूरा years में। अब देखो टाइम में years में कैसे करता हूं, ध्यान से देखना। टाइम क्या है? टाइम है 3 years 3 months, राइट? टाइम है 3 years 3 months। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 years plus 3 months? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 years plus 3 months? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये जो 3 years है ये तो years में ही है। अभी मंथ्स को अगर मुझे years में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? 12 से डिवाइड करूंगा। हम लोगों ने अभी देखा था, थोड़ी देर पहले इस पे बात की थी कि अगर मुझे मंथ्स को years में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा। तो मैं बोल दूंगा 3/12 years। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोगों का 3 + 3/12 years। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 3/12। तो ये कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करो। ये आएगा आपका 3/12 + 3 एंड दिस विल बी 3.25 years।
ये years में कैसे कन्वर्ट किया, ये बात समझ में आ रही है सबको? प्रीत, श्वेता, ठीक है, ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? मैंने किया 3 years 3 months का टाइम है, इसको मैंने लिख दिया 3 years प्लस 3 months। 3 years तो एज इट इज रखा, ये जो मंथ है इनको years में कन्वर्ट किया 3/12 years, और उसके बाद मैंने कर दिया 3 + 3/12 years, तो ये आ गए 3.25 years। तो अब यहां पर मेरे पास आ गया टाइम इज इक्वल टू 3.25, और आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन IT, तो दिस इज 28,600 अपॉन 0.025 इंटू 3.25। अब आप लोग क्या करोगे? अपने कैलकुलेटर पर आओगे, कैलकुलेटर पर पहले आप डिनोमिनेटर सॉल्व करोगे, 0.025 इंटू 3.25, ये आ गया। इसको आप m प्लस करके मेमोरी में डाल दोगे, और उसके बाद 28,600 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 3,52,000 रुपीज आपका आंसर आ गया है। ठीक है, 3,52,000 रुपीज आपका आंसर ये आ चुका है। हाँ जी अभिनव, 39/12 भी कर सकते हो। ठीक है, 39/12 भी कर सकते हो। ठीक है, अभिनव ने ये 39/12 कैसे किया? अभिनव ने कहा कि 3 इयर्स में 36 मंथ्स होते हैं, 36 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। अभिनव ने ऐसे किया कि जो 3 इयर्स है उसको 36 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 36 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, तो टोटल 39 मंथ्स आ गए, और एक साथ डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो 3.25 आ गया। ठीक है, वेरी गुड अभिनव, ठीक है, वेरी नाइस, डन। तो 3,52,000 रुपीज आ गया सब लोगों का, ग्रेट। सिंपल लग रहा है? कैलकुलेटर ट्रिक से मजा आ रहा है कि नहीं? तो आपको ये अजीब अजीब सी चीज सॉल्व करके पहले रखनी पड़ती, और उसके बाद फिर आपको ये डाउट आता कि कितना राउंड ऑफ करें, कितना राउंड ऑफ ना करें। अभी कोई टेंशन नहीं है, पूरा का पूरा उठा के डाल दो कैलकुलेटर की मेमोरी में, 28,600 डिवाइडेड बाय MRC, काम खत्म। ठीक है, फरात, निष्कर्ष, दृष्टि, रमशा, नंदिनी, कृष्णा, जितेश, ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम रिक्वायर्ड। अच्छा, somebody was asking me कि सर ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं क्या? ये वाला क्वेश्चन May 25 में आया हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये May 25 में आया हुआ है। द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपए एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज। ठीक है, देखो, द सम रिक्वायर्ड, कितना पैसा मुझे चाहिए जिससे मुझे मंथली इंटरेस्ट मिल जाए 1200 रुपीज का एट 18% पर एनम। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो कि व्हाट इज दिस 1200 रुपीज? क्या ये 1200 रुपीज ये है क्या? प्रिंसिपल है, अमाउंट है, इंटरेस्ट है, व्हाट इज दिस? ये 1200 रुपीज क्या है? ये 1200 रुपीज इंटरेस्ट है। वेरी गुड, प्रीत, शुभजीत, रमशा, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपीज। वेरी गुड, मतलब आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, दैट इज वेरी गुड। सिंपल इंटरेस्ट है मेरे पास 1200, रेट है मेरे पास 0.18। टाइम क्या है? व्हाट विल बी द टाइम? टाइम क्या होगा यहां पर? फटाफट से मुझे बताओ, व्हाट विल बी द टाइम इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में टाइम क्या होगा? वेरी गुड शुभजीत, 1/12। वाई 1/12? वेरी गुड दृष्टि अग्रवाल, इशिता भवानी, मीरू, नहीं, मीरू ने 1 ईयर बोला। अब सुनो, और ये कौन है? अभिनव कह रहे हैं 11/12। नो, दिस इज 1/12, क्योंकि मंथली इंटरेस्ट आ रहा है आपका 1200 रुपए। ध्यान से सुनना, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपए, मतलब 1200 रुपए का इंटरेस्ट आपको हर महीने चाहिए। 1200 रुपए का इंटरेस्ट आपको कितने समय में चाहिए? आपको 1 महीने में चाहिए। तो द टाइम इज 1 मंथ, द टाइम इज 1 मंथ। तो 1 मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप करोगे 1/12 ईयर्स। ठीक है, 1/12 ईयर्स। तो अब जब 1/12 आप लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो होगा क्या? ये बड़ी अजीब सी फिगर आ जाएगी, तो इसको अभी फ्रैक्शन में ही रहने दो। ठीक है, जैसे 3/12 किया तो 0.25 आ गया था ना, फिर भी साफ सुथरी फिगर थी। लेकिन जो 1/12 जब आप करोगे तो बड़ा अजीब सा रेकरिंग सा डेसिमल आ जाएगा, तो इसको जाने दो। ठीक है, अच्छा अभिनव कह रहे हैं 2/1 हो गया। ओके, गलती से वो 1/12 भी करना चाह रहा था, 11/12 गलती से हो गया। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो टाइम आपका यहां पर आएगा 1 मंथ का, क्योंकि मंथली इंटरेस्ट है, राइट। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन IT, तो ये आया 1200 अपॉन 0.18 इंटू 1/12, 1200 अपॉन 0.18 इंटू 1/12, तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 0.18 इंटू 1/12 m प्लस 1200 डिवाइडेड बाई दिस, ये आ गया आपका एग्जैक्टली 80,000। बूम, ये आ गया आपका एग्जैक्टली 80,000। SK मोहम्मद बशीर, ओम, मधुकर, अभिनव मिश्रा, सुहानी, मधेशिया, वेरी गुड,
रमशा, पुनानी, तुषार, अभिनव, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, परफेक्ट। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Couple deposited some amount in a bank for 7.5 years at the rate of 6% per annum simple interest. कपिल ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया था बैंक में, सम अमाउंट। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट, कितना किया था मालूम नहीं, तो प्रिंसिपल निकालना होगा। ठीक है, 7.5 years के लिए किया तो टाइम आ गया 7.5 एट द रेट ऑफ 6%, तो रेट आ गया 0.06। Kapil received 1,01,500 rupees at the end of the term. Compute the initial deposit of Kapil. अब आप मुझे ये बात बताओ। सत्यम कह रहे हैं पहली बार मैथ समझ में आ रही है, क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। ठीक है, पहली बार मैथ समझ में आ रही है, वाह मजा ही आ गया। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 1,01,500 रुपीज है ये क्या है? ये प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट है, व्हाट इज दिस? What is this value of 1,01,500? Oh my God, mind blowing यार। मनमोहन, शुभजीत, श्वेता, अभिनव, नीलक्ष, रमशा, दृष्टि, सुदीप्ति, प्रीत, जितेश, विशिक, मीरू, नील, नंदिनी, एब्सोल्युटली राइट। ये जो 1,01,500 रुपीज है, दिस इज बेसिकली योर अमाउंट। कैसे पता चला? बिकॉज कपिल रिसीव दिस एट द एंड ऑफ द टर्म। तो एट द एंड ऑफ द टर्म तो आपको टोटल अमाउंट ही मिलता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू 1,01,500। अब मुझे आप एक बात बताओ, अभी तक प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन IT। क्या अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अब यहां पर ना कई सारे लोगों को ये भी डाउट आता है कि सर हमें समझ में नहीं आता कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। मैं आपको बताता हूं, अभी तक हम प्रिंसिपल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे। अभी हमारे पास I है क्या? है। T है क्या? है। सिंपल इंटरेस्ट है क्या? नहीं। तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं कर सकते। तो अब हम लोगों को जो दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस IT। तो P इज इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1 प्लस IT। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू 1,01,500 अपॉन 1 प्लस 0.06 इंटू 7.5। ये हम लोगों को करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे पहले, डिनोमिनेटर में भी पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 0.06 इंटू 7.5 प्लस 1। अब डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया, m प्लस 1,01,500 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 70,000। ये आ गया आप लोगों का 70,000 एंड ऑप्शन A इज योर आंसर। ठीक है, सुहानी कह रही है सर मैंने आपका बैच जुलाई में परचेज किया था, 79 लाइव क्लासेस वाली प्लेलिस्ट देख के 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, उस प्लेलिस्ट को प्रोसीड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अभिनव, निष्ठा, तुषार, प्रीत, इशिता, कृष्णा, एब्सोल्युटली राइट। आगे चलो, रेट आपको कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, कोई नए फॉर्मूलाज नहीं है, उन्हीं फॉर्मूलाज को रीअरेंज कर करके नए नए फॉर्मूलाज बनाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को बस रीअरेंज हम लोगों को करना है। देखो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू I इंटू T, राइट। तो स्मॉल I रेट क्या है, स्मॉल I इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन PT, दैट्स इट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन PT, दैट्स इट। अब सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को मालूम है, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कई बार यहां पर यह भी आ जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अपॉन PT, डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो SI अपॉन PT, अगर आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दोनों दिया है तो चाहो तो आप पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहां पर पुट कर लो, या फिर आप डायरेक्टली यहां पर पुट कर लो, चॉइस इज योर्स, सिंपल। आओ क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए जी, somebody was asking about question number 3। अब ये यहां पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज 4A के मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 किया और उसके बाद मैंने सीधा 4 कर दिया था। आई थिंक इशिता यू वर आस्किंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अभी आपको बात समझ में आ रही है कि व्हाई एम आई डूइंग द वे आई एम डूइंग थिंग्स, क्योंकि एक टॉपिक अगर हमने उठाया उससे रिलेटेड हम बैक टू बैक जब क्वेश्चंस करेंगे तभी हमारा कॉन्फिडेंस बनेगा, अदरवाइज हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा कि अभी हम लोग 2 क्वेश्चंस इसके कर रहे हैं, अचानक से हमने ये कर दिया, अचानक से वो कर दिया। यस, ठीक है, बढ़िया। ऑलराइट, बट आई लाइक द विजिलेंस यार, आई रियली लाइक द विजिलेंस, जिस विजिलेंस के साथ देखा ना कि यार ये करा दिया, ये तो इट्स वेरी गुड। ठीक है, अभी देखो प्रिंसिपल 500 है, 5,000 है, टाइम 1 ईयर का है और सिंपल इंटरेस्ट है 300 रुपीज। रेट आपसे पूछा गया है, तो रेट विल बी SI अपॉन PT, तो दिस विल बी 300 अपॉन 5,000 इंटू 1। क्या आया?
क्या आया 300 अपॉन 5000, दिस इज इक्वल टू 0.06। तो ये तो डेसिमल में आया, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100, तो 6% आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस, परफेक्ट। रमशा, दृष्टि, ऋषिक, विधि, मनमोहन, ओम, वेरी गुड यार, टू गुड। ठीक है, अभिनव, शुभजीत, तुषार, नाइस। देखो प्रिंसिपल 12,000 है, अमाउंट इतना है, टाइम इतना है, रेट परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी, रेट आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000, अमाउंट इज इक्वल टू 16,500, टाइम इज इक्वल टू 2.5, रेट आपको निकालना है। तो रेट इज इक्वल टू ए माइनस पी अपॉन पी टी। तो दिस इज 16,500 माइनस 12,000 अपॉन 12,000 इंटू 2.5, 12,000 इंटू 2.5। तो 12,000 इंटू 2.5 एम प्लस 16,500 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाई एम आर सी इज इक्वल टू 0.15, यानी 15%। 15% आया सबका, 15%, वेरी गुड। दृष्टि, विधि, शुभजीत, श्वेता, ऋषिक, तुषार, नीलक्ष, मनमोहन, निष्ठा, रमशा, सुहानी, रिधि, एब्सोल्युटली राइट, 15% इसका आंसर यहां पर आ गया है। नेक्स्ट देखो, find out the rate of interest if the amount owed after 6 months is 1050, borrowed amount being 1000 rupees। ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अगर आपको दिया है कि 6 महीने बाद का अमाउंट 1050 है और हमने बोरो कितना किया था, बोरो किया था 1000, तो जितना बोरो किया था वो प्रिंसिपल हो गया, जितना बोरो किया था वो प्रिंसिपल हो गया। जो 6 महीने बाद का अमाउंट है वो 1050 हो गया। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 6/12, क्योंकि 6 मंथ्स है तो उसको इयर्स में कन्वर्ट करेंगे 6/12, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो दिस इज ए माइनस पी अपॉन पी टी। तो दिस इज 1050 माइनस 1000 अपॉन 1000 इंटू 6/12, 1000 इंटू 6/12। ठीक है, तो ये 1000 इंटू 6/12 एम प्लस 1050 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई दिस कितना आ रहा है 0.10, यानी 10%। ऑप्शन डी इज योर आंसर। सबको समझ में आ गया, बोलो निश्चय फॉरएवर। अभिनव, सुदीप्ति, तुषार, सुहानी, मनमोहन, रिधि, दृष्टि, विधि, शुभजीत, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। मीरू, रमशा, बढ़िया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sum of 46,875 was lent out at simple interest, and at the end of 1 year 8 months, the total amount was 50,000 rupees. Find the rate of interest % per annum. अब आपको यहां पर फिर से रेट निकालना है। तो देखो क्या हुआ, A sum of 46,875 was lent out at simple interest, मतलब ये तो प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल हुआ 46,875 एंड एट द एंड ऑफ 1 year 8 months। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1 + 8/12, टाइम हो जाएगा 1 + 8/12, 1 year 8 months। ठीक है, 1 + 8/12। द टोटल अमाउंट वाज 50,000, टोटल अमाउंट वाज 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी अपॉन पी टी। तो ए इज इक्वल टू व्हाट, 50,000 माइनस 46,875 अपॉन 46,875 इंटू 1 + 8/12। ठीक है, टाइम आपका 1 + 8/12। तो ये क्या आएगा, लेट्स सी। आप लोग पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करना है, उसमें भी पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसमें भी पहले ये फ्रैक्शन सॉल्व करना होगा। तो 8/12 + 1 इंटू 46,875 m प्लस 50,000 माइनस 46,875 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू 0.04। ठीक है, 4% का ये आपका यहां पर आ चुका है। वेरी गुड। पलक, इशिता, संतोषिनी, तुषार, विधि, ओम, दृष्टि, मनमोहन, शुभजीत, पलक, नंदिनी, निष्ठा, प्रीत, वेरी नाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। A sum of money amounts to 6,200 rupees in 2 years and 7,400 rupees in 3 years. The principal and rate of interest are। इसको हम लोग करेंगे कल। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे कल। आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई करना, आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई करना, हम लोग इसको कल करेंगे और कल हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट वाला खत्म भी हो जाएगा। सुहानी कह रही है सर आई गॉट एडमिशन एट SRCC BCom ऑनर्स। वाओ, कांग्रेचुलेशंस यार सुहानी, कांग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर आपकी क्लास आज खत्म नहीं हुई है। अभी तक मजा आया, 5 मिनट अभी भी बचे। मजा आया अभी तक, आज की क्लास में मजा आया, कॉन्फिडेंस आया, लग रहा है कि यार मैथ्स को तो फोड़ देंगे एकदम। मजा आया? यस। शुभजीत दास, मनमोहन, कृष्णा, नील, मयंक, सुदीप्ति,
अभिनव, निष्ठा, प्रीत, संतोषिनी, रमशा, दृष्टि, फरहात, नंदनी, रिधि, ग्रेट। अभी तक अगर आप लोगों को मजा आया तो अगले 5 मिनट में और ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना आप लोग, क्योंकि अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आप लोगों को रिविजन प्लानर कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको यह समझाऊंगा कि रिविजन प्लानर आप लोग कैसे बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि रिविजन प्लानर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिवली इंपॉर्टेंट होने वाला है रिविजन प्लानर, ठीक है। 90+ लाने हैं ना, 90+ लाने हैं ना। यश कह रहे हैं सुहानी हमको चिढ़ा रही है। नहीं, चिढ़ा नहीं रही वो बस ऐसी अपनी अचीवमेंट शेयर कर रही है। खुशी बांटने से बढ़ती है, गम बांटने से कम होता है, ठीक है, राइट। तो 90+ लाने। तो अब मेरी बात आप लोग बहुत ध्यान से सुनते रहना। शुभजीत ने पूछा है कि मुझे रोज मैथ्स के लिए कितना टाइम देना चाहिए। अभी सब कुछ यहां पर क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना सब लोग। ये रहा आप लोगों के सामने गूगल कैलेंडर। आप सब लोग क्या करोगे, अपने अपने फोन्स में गूगल कैलेंडर वाली ऐप को डाउनलोड करोगे, ठीक है। अगर आपके फोन में कोई और कैलेंडर है तो उसको हटाओ, प्ले स्टोर से गूगल कैलेंडर की ऐप को डाउनलोड करो, या अगर आप आईफोन वगैरह यूज कर रहे हो तो ऐप स्टोर से गूगल कैलेंडर की ऐप को डाउनलोड करो। मैंने आपको बताया था कि पहला रिवीजन होना चाहिए विद इन 24 आवर्स। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का पार्ट 1 किया। इसलिए मैंने आपको रजिस्टर पे जो भी आपका कॉपी है उस पे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में आपको हेडिंग डालनी होगी मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1 और आपको डेट भी डालनी होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1 को आपको रिवाइज करना है। कब आप रिवाइज करोगे, पहला रिवीजन कल करोगे। तो आज 5 सितंबर को आपने पढ़ा, अब पहला रिवीजन इसका 6 को होगा। तो आप यहां पर क्रिएट पर आओगे, इवेंट पर आओगे और उसके बाद यहां पर आप डालोगे मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1, ठीक है। यहां पर आपने डाला मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस पार्ट 1, राइट। अब आपने यहां पर टास्क पे आओगे, सॉरी इवेंट पे नहीं आओगे, टास्क पे आओगे, ठीक है। अब आप डेट में यहां पर डाल दोगे 6 सितंबर, क्योंकि आज आपने पढ़ लिया, इसका पहला रिवीजन कल होगा। और टाइम में आप लोग डालोगे सुबह 6 बजे का टाइम। अरे सर सुबह 6 बजे नहीं उठते हैं सर हम लोग, सुबह 6 बजे। कोई बात नहीं, आप फिर भी सुबह 6 बजे का टाइम यहां पर डालोगे, ठीक है। आप सुबह 6 बजे का टाइम यहां पर डालोगे और इसको आप लोग कर दोगे सेव, राइट। और अब पहला रिवीजन आपका कल हो गया। अब नेक्स्ट रिवीजन आपका होना है 7, 8, 9 तारीख को छोड़ के 3 दिन के बाद 10 तारीख को आपका नेक्स्ट रिवीजन होना है। आप फिर से क्रिएट पर आओगे, टास्क पर आओगे, यही वाली चीज यहां पर कॉपी करोगे और यहां पर अब आप तारीख डालोगे 10 सितंबर। टाइम आप लोग डालोगे सुबह 6 बजे का टाइम आप लोग डालोगे सुबह 6 बजे का और डज नॉट रिपीट पर क्लिक करके आप इसको वीकली पर क्लिक कर दोगे और फिर आप इसको सेव कर दोगे। अब इससे क्या होगा, देखो, कोई भी चीज जो आप पढ़ते हो उसका पहला रिवीजन आपको करना है विद इन 24 आवर्स। तो 5 सितंबर आज आपने कोई चीज पढ़ी, उसका पहला रिवीजन हो गया 6 को। फिर आपको करना है 3 दिन के बाद, तो 7th, 8th, 9th छोड़ा और 10th को आपने रिवाइज किया और फिर हर 7वें दिन आपको उसका रिवीजन करना है। तो ऑटोमेटिकली एवरी 7th डे ये आपके पास रिवीजन का प्लानर बन चुका है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। सुबह 6 बजे का टाइम मैंने क्यों दिया है, सुबह 6 बजे का टाइम मैंने सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि जब भी आप सुबह उठोगे तो आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ होगा कि भाई मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का लेक्चर नंबर 1 आज आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सुबह सुबह 6 बजे ही रिवाइज करो। अगर आप 7 बजे उठ रहे हो तो एटलीस्ट आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आ चुका होगा, आपको पता होगा कि आज आपको मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का रिवीजन करना है। तो दिस वे आपको ना अपने दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे कब क्या चीज रिवाइज करनी है। आपको सिंपली जो आपने पढ़ा, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे लॉ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चारों सब्जेक्ट्स की बात मैं कर रहा हूं, चारों सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपने ये गूगल कैलेंडर को यूज करके रिवीजन प्लानर बनाया ना, ट्रस्ट मी, सीए फाउंडेशन जनवरी 26 में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग फोड़ के आने वाले हो, फोड़ के आओगे। लेकिन ये प्लानर आपको फॉलो करना होगा। इट विल सीम डिफिकल्ट एट फर्स्ट, इनिशियली आपको लगेगा कि सर इतना सारे रिवाइज करने के लिए हो जाएगा, इवेंचुअली तो हम लोग आगे चल के कैसे पढ़ाई करेंगे, सब हो जाएगा। क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना उतनी बार आपका टाइम रिड्यूस होता रहेगा। आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए, 10, 12, 15 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए, आपको क्या लगता है जब आप अब इन क्वेश्चंस को खुद से रिवाइज करने बैठोगे तो क्या आपको अभी भी 1 घंटा लग जाएगा इन क्वेश्चंस में? टेल मी वेरी वेरी ऑनेस्टली, क्या आपको अभी भी 1 घंटा लग जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। क्योंकि विद एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन द टाइम टेकन टू रिवाइज रिड्यूसेस ड्रास्टिकली, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी साइंटिफिक स्ट्रैटेजी। कई सारे लोग फाउंडेशन में ही फॉलो कर लेते हैं, उनको बाद में फायदा फील होता है। कई सारे लोग फाउंडेशन में फॉलो नहीं करते, फिर उनको इंटरमीडिएट में फॉलो करना होता है तो इंटरमीडिएट में उनको फायदा फील होता है। और कई सारे लोग फॉलो ही नहीं करते तो उनके लगते रहते हैं अटेम्प्ट्स पर अटेम्प्ट्स। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अच्छा, अब दूसरी चीज, हमने आज करीब 15 क्वेश्चंस किए। क्या सारे के सारे 15 क्वेश्चंस यूनिक थे? नहीं, कई सारे क्वेश्चंस तो रिपीट हो रहे थे।
स्टार्टिंग में हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए किए कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो क्या आपको हर रिवीजन में ये सारे के सारे 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? नहीं। आपको क्या करना है, जब आप कल रिवाइज करने बैठोगे उसको, देखो एक रिवीजन तो आपको आज करना ही करना है, वो तो गिवन है, ठीक है, वो तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं, वो तो आपको ऑब्वियसली करना है, जो आज पढ़ा है उसको तो रिवाइज आपको आज करना ही है। कल आपको एक बार फिर से रिवाइज करना होगा और उसके बाद ये वाला रिवीजन प्लानर आपको बताएगा, ठीक है। अब कल जब आप रिवाइज करोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, लेकिन कल के रिवीजन में आपको यह पता चल जाएगा कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस यूनिक टाइप के। तो जो यूनिक टाइप के क्वेश्चंस है ना, उनकी आपको एक लिस्ट बनाकर रखनी होगी। जो यूनिक टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी आपको एक लिस्ट बनाकर रखनी होगी। उससे होगा क्या कि उन्हीं यूनिक क्वेश्चंस को आप फिर हर सब्सिक्वेंट रिवीजन में रिवाइज करोगे, ठीक है। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आप हर सब्सिक्वेंट रिवीजन में रिवाइज करोगे। एक बार ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको दिख जाएगा हाँ ऑप्शन डी आंसर है, ऑप्शन सी आंसर है, याद हो चुका होगा, बहुत खराब है, वो नहीं करना है हमें। क्वेश्चन पढ़ के अपने दिमाग में आपको पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का प्रोसेस दोहराना है और उसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देखना है। इससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी और पेपर आपका जल्दी एग्जाम में कंप्लीट होगा। करोगे ये सारी चीजें आप लोग? फटाफट से गिव मी अ प्रॉमिस इन द चैट सेक्शन, गिव मी अ प्रॉमिस इन द चैट सेक्शन, गिव मी अ प्रॉमिस इन द चैट सेक्शन, कम ऑन, गिव मी अ प्रॉमिस इन द चैट सेक्शन एवरीवन। यस, तो ये रिवीजन कैलेंडर आप लोगों को फॉलो करना है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सीए फाउंडेशन जनवरी 26 विद रैंक आप लोगों की आएगी। चलो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 8 AM। थैंक यू। तेजस कह रहे हैं सर आज की क्लास में कौन सा यूनिक होगा? सब तो इजी लगा, मतलब हाँ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 3 years 3 months वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, 1 year 8 months वाला थोड़ा सा डिफरेंट हो गया वैसे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 8 AM। और जितने भी लोग YouTube पे देख रहे हैं आप लोग भी फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि ये वाला बैच अभी 2-3 दिन ही यहाँ पर YouTube पे डेमो के तौर पर आएगा और बाकी तो चलता रहेगा, यहाँ पर पेड क्लास पर चलेगा, बड़ा मजा आएगा। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।